हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर यूनिट फर्स्ट। कंप्यूटर आर्किटेक्चर refers to the design and structure of a computer system. Focus on how its components like the CPU, memory and input-output devices are organized and how they work together. It's define how data flow and how tasks are processed to run program effectively. कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब है एक कंप्यूटर सिस्टम का डिजाइन और स्ट्रक्चर जिससे हम देखते हैं कि उसके कंपोनेंट जैसे सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं और कैसे एक दूसरे के साथ काम करते हैं। ये बताता है डेटा कैसे फ्लो होगा और टास्क कैसे प्रोसेस होते हैं ताकि प्रोग्राम इफिशिएंटली रन हो सके। थ्री मेन कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर आर सिस्टम डिजाइन, फोकस ऑन ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। Second, instruction set architecture ISA define the set of instructions the CPU can understand and execute. Third, microarchitecture refers to the internal structure and organize of the CPU, including how the data is processed, stored and moved within the CPU. तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की तीन मेन कैटेगरी होती हैं। सबसे पहली है सिस्टम डिजाइन। इसमें हम पूरा कंप्यूटर सिस्टम देखते हैं, जैसे सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट सिस्टम का डिजाइन और उनका इंस्ट्रक्शन समझा जाता है। ये डिफाइन करता है कि सिस्टम कैसे काम करेगा। सेकंड है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर आईएसए। ये वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो सीपीयू समझता है और एग्जीक्यूट करता है, जैसे मशीन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस। माइक्रो आर्किटेक्चर, ये सीपीयू के अंदर का स्ट्रक्चर है। इसमें ये देखा जाता है कि डेटा सीपीयू के अंदर कैसे प्रोसेस, स्टोर और मूव होता है। बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सबसे फर्स्ट है सीपीयू, फुल फॉर्म होती है इसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। This is the brain of computer. The CPU execute instruction and process data. Second है memory. Memory store data. It has two main type. Random access memory. This is the temporary storage that holds data while the computer is running. Cache memory. This is located close to the CPU and help in fast data access. Third है registers. These are small fast memory unit within the CPU that temporarily store data. For the input-output devices, these devices connect the computer to the outside world like keyboard, mouse, monitor, printer. Bus system. A bus system is a set of lines that transfer data and instructions between the CPU, memory and input-output devices. बेसिक कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के। सबसे पहला हो गया हमारा सीपीयू। ये कंप्यूटर का ब्रेन है। सीपीयू इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और डेटा को प्रोसेस करता है। सेकंड है हमारा मेमोरी। मेमोरी डेटा को स्टोर करती है। इसमें दो मेन टाइप होती हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये टेम्परेरी स्टोरेज है जो कंप्यूटर चलाने के दौरान डेटा को स्टोर करती है। सेकंड है कैशे मेमोरी, ये सीपीयू के पास होती है और डेटा को फास्ट एक्सेस करने में मदद मिलती है। थर्ड है हमारा रजिस्टर्स। ये छोटी और फास्ट मेमोरी यूनिट्स होती हैं जो सीपीयू के अंदर होती है और टेम्परेरी डेटा को स्टोर करती है। फोर्थ है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये डिवाइस कंप्यूटर को एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्ट करती हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर। फिफ्थ है बस सिस्टम। बस एक सेट ऑफ लाइन होती है जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसफर करने का काम करती है सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच। ये थे बेसिक कंपोनेंट जो मिलकर कंप्यूटर को चलाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। Program executions refers to the process where the CPU fetch instructions from memory, decode them and then perform the specified actions. This process involves several stages: fetching the instructions, decoding it, executing it and storing the result. Program execution का मतलब है जब CPU instructions को मेमोरी से फैच करता है, उन्हें डिकोड करता है और फिर उन पर काम करता है। इस प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं: इंस्ट्रक्शंस को फैच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना और रिजल्ट को स्टोर करना। इंस्ट्रक्शंस। An instruction is a binary coded operation that the CPU understand and execute. It tells the CPU what operations to perform, such as addition, subtraction, or moving data between registers. Each instruction is part of the program and follow a specific
syntax depending on the computer's instruction set architecture ISA। Instructions एक बाइनरी कोड होता है जो CPU समझता है और एग्जीक्यूट करता है। ये CPU को बताता है कि क्या ऑपरेशन करना है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डेटा को रजिस्टर के बीच मूव करना। हर इंस्ट्रक्शंस एक प्रोग्राम का हिस्सा होता है और ये CPU के इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग होता है। Instructions code. The instructions code is a binary representation of an operation that tells the CPU what task to perform. It consists of an opcode and operand if needed. इंस्ट्रक्शंस कोड एक बाइनरी कोड होता है जो सीपीयू को बताता है कि किस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। ये कोड मेनली दो पार्ट्स में डिविडेंट होता है, ऑपकोड और ऑपरेंड। इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट। द इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ instructions. It's typically include the opcode, operand and sometimes additional fields depending on the ISA. Instructions format वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस को लिखा जाता है। इसमें opcode और operand होते हैं और कभी-कभी और भी फील्ड होते हैं जो ISA पर डिपेंड करते हैं। कोड क्या होता है? Opcode is a part of instructions that specified the operation to be performed like addition, subtraction, etc. एक्सेट्रा। ऑपकोड यानी ऑपरेशन कोड वो पार्ट होता है जो बताता है कि सीपीयू को कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऑपरेंड। द ऑपरेंड इज द डेटा और मेमोरी लोकेशन ऑन विच द ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म। इट कैन बी वैल्यू और एन एड्रेस। ऑपरेंड वो डेटा एंट्री या मेमोरी लोकेशन होती है जिसमें ऑपरेशन परफॉर्म होता है या एक वैल्यू या एड्रेस हो सकता है। एग्जीक्यूशन Execution is the process where the CPU carry out the operation specified the instructions. The CPU fetch the instructions, decode it, and then perform the operation on the operand. Execution का मतलब है CPU ने इंस्ट्रक्शन को फैच करके उसे डिकोड किया है और फिर ऑपरेशन परफॉर्म किया है जो इंस्ट्रक्शन में दिया गया था। तो इंस्ट्रक्शन कोड में ऑपरेंड और ऑपकोड मिलके एक इंस्ट्रक्शन बनाते हैं और जब सीपीयू इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो ऑपरेशन परफॉर्म होता है। टॉपिक है टाइम एंड कंट्रोल इन कंट्रोल यूनिट एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR, ALE, WR एंड R। टाइम एंड कंट्रोल इन कंट्रोल यूनिट। The control unit in a computer is responsible for coordinating and controlling the activities of the entire computer. The time aspect refers to how the CU use clock signal to time and sequence operation. Control refers to the how the CU issue control signals to other component like the ALU, memory and input-output devices to manage task. कंट्रोल यूनिट सीपीयू का वो पार्ट है जो सिस्टम के हर कंपोनेंट को कंट्रोल करता है। टाइम का मतलब है कि सीयू क्लॉक सिग्नल का यूज करके ऑपरेशन को टाइम और सीक्वेंस करता है। कंट्रोल का मतलब है कि सीयू कंट्रोल सिग्नल इशू करता है जो एएलयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को टास्क परफॉर्म करने के लिए गाइड करती है। सेकेंड है इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर IR। द इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर IR स्टोर द करंट इंस्ट्रक्शंस बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द CPU once the instruction is fetched from memory. It is placed in IR for decoding and execution. IR इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर वो रजिस्टर होता है जिसमें वो इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं जो CPU अब एग्जीक्यूट कर रहा होता है। जब इंस्ट्रक्शंस मेमोरी से फैच होता है तो वो IR में स्टोर होता है जिससे CPU उसे डिकोड और एग्जीक्यूट करता है। ALE एड्रेस लैच एनेबलर। ALE is a control signal used to latch the address from the address bus into a register, typically when the memory or input output address is being read or written. ALE एक कंट्रोल सिग्नल होता है जो एड्रेस बस से एड्रेस को रजिस्टर में लैच करता है जब मेमोरी या इनपुट आउटपुट एड्रेस रीड या राइट हो रहे होते हैं। होता है WR यानी कि राइट। द राइट सिग्नल इज ए कंट्रोल सिग्नल यूज टू अनेबल राइटिंग डेटा टू मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। व्हेन द सिग्नल इज एक्टिव डेटा कैन बी रिटर्न टू द स्पेसिफाइड लोकेशन। राइट सिग्नल वो कंट्रोल सिग्नल होता है जो मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस में डेटा लिखने को अनेबल करता है। जब यह सिग्नल एक्टिव होता है तो डेटा स्पेसिफाइड लोकेशन पर लिखा जाता है। रीड सिग्नल
is a control signal that enables reading data from memory or input-output devices when the signal is active. Data can be read from the specified location. रीड सिग्नल वो कंट्रोल सिग्नल होता है जो मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डेटा को रीड करने के लिए अनेबल करता है। जब ये सिग्नल एक्टिव होता है तो डेटा स्पेसिफाइड लोकेशन से रीड किया जाता है। कंट्रोल सिग्नल सीयू टाइम और कंट्रोल सिग्नल के थ्रू सिस्टम को मैनेज करता है और आईआर, एएलई, डब्ल्यूआर और आर इंपॉर्टेंट कंट्रोल कंपोनेंट होते हैं जो डेटा फैचिंग, रीडिंग, राइटिंग और एड्रेस लैचिंग में मदद करते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल द इंस्ट्रक्शन साइकिल रेफर्स टू द प्रोसेस दैट द सीपीयू फॉलो to execute an instructions. It typically has four main stages. First, fetch. The CPU fetch the instruction from memory using the program counter PC. Decode. The fetch instructions needed to decode by control unit to understand the operation it need to perform. Execute. The CPU execute the operation which may involve calculation done by ALU or data movement. Store. The result of execution is stored in memory or a register completing the cycle. Instruction साइकिल में 4 स्टेज होती हैं। सबसे पहले होती है फैच करना। सीपीयू मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फैच करता है जो प्रोग्राम काउंटर के माध्यम से होता है। सेकंड होती है डिकोड करना। फैच की हुई इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल यूनिट डिकोड करता है ताकि समझा जा सके कि किस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। थर्ड है हमारी एग्जीक्यूट करना। फिर सीपीयू ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करता है जो या तो कैलकुलेशन एएलयू के द्वारा होता है या डेटा को मूव करने का काम होता है। स्टोर करना। अंत में जो रिजल्ट आता है उसे मेमोरी या रजिस्टर में स्टोर किया जाता है और साइकिल कंप्लीट होता है। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल में फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर स्टेप शामिल होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स आर स्मॉल फास्ट स्टोरेज लोकेशन इन ए कंप्यूटर सीपीयू दैट होल्ड डेटा और इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी फॉर क्विक एक्सेस ड्यूरिंग प्रोसेस। रजिस्टर कंप्यूटर के सीपीयू में छोटे और तेजी से काम करने वाले स्टोरेज होते हैं जहां डेटा या इंस्ट्रक्शन को टेम्परेरी रूप से रखा जाता है। ये डेटा को जल्दी से एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है ताकि प्रोसेसिंग फास्ट हो सके। टाइप ऑफ रजिस्टर एक्यूमुलेटर स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन। ये रजिस्टर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के बीच में इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करता है। जनरल पर्पस रजिस्टर जीपीआर टेम्परेरी स्टोरेज फॉर डेटा एंड रिजल्ट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये रजिस्टर टेम्परेरी डेटा और रिजल्ट को स्टोर करते हैं जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान यूज होते हैं। फिर आते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर। सबसे पहला है MAR होल्ड द एड्रेस ऑफ डेटा इन मेमोरी। ये रजिस्टर वो मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है जहां से डेटा रीड या राइट किया जाता है। सेकंड है प्रोग्राम काउंटर कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फैच। ये रजिस्टर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है जो सीपीयू को फैच करनी होती है। मेमोरी बफर रजिस्टर MBR टेम्परेरी होल्ड डेटा बीइंग ट्रांसफर टू और फ्रॉम मेमोरी। ये रजिस्टर टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता है जो मेमोरी से ट्रांसफर हो रहा होता है या मेमोरी में ट्रांसफर हो रहा होता है। मेमोरी डेटा रजिस्टर MDR होल्ड द एक्चुअल डेटा बीइंग ट्रांसफर टू या फ्रॉम मेमोरी। ये रजिस्टर वो एक्चुअल डेटा स्टोर करता है जो मेमोरी से ट्रांसफर हो रहा होता है या मेमोरी में ट्रांसफर हो रहा होता है। IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। ये रजिस्टर करंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है जो सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा होता है। Current Instructions Register CIR work with the IR to store the current instructions in complex CPU. ये IR के साथ काम करता है और करंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है खासकर कॉम्प्लेक्स CPU आर्किटेक्चर में। इंडेक्स रजिस्टर यूज टू मॉडिफाई एड्रेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये रजिस्टर ऑपरेंड के एड्रेस को मॉडिफाई करता है जैसे एरे प्रोसेसिंग में यूज होता है। देखिए ये टॉपिक थोड़ा टेक्निकल है लेकिन घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा पर सब समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। माइक्रो ऑपरेशन। ए माइक्रो ऑपरेशन इज ए बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द डेटा स्टोर इन रजिस्टर विद इन ए सीपीयू। इट इज द स्मॉलेस्ट ऑपरेशन इन द एग्जीक्यूशन साइकिल ऑफ ए प्रोसेसर। माइक्रो ऑपरेशन एक बेसिक ऑपरेशन होता है जो सीपीयू के रजिस्टर में स्टोर डेटा पर परफॉर्म किया जाता है। ये प्रोसेसर के एग्जीक्यूशन साइकिल का सबसे छोटा ऑपरेशन होता है। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑपरेशन। First, arithmetic micro operations. These involve basic arithmetic operation like addition, subtraction, increment or decrement on data storage in registers. For example, R1 equals to R1 plus R2 ये हो गया एडिशन का। ऐसे ये R1 equals to R1 minus R2 सब्ट्रैक्शन का। R1 equals to R1 plus 1 इंक्रीमेंट। R1 equals to R1 minus 1 डिक्रीमेंट। अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन ये बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं जैसे
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो रजिस्टर में स्टोर डेटा पर किए जाते हैं। सेकंड आते हैं हमारे लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन। दीज ऑपरेशन परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन सच एज एंड, और, एक्सोर एंड नोट ऑन डेटा इन रजिस्टर। दे आर ऑफ्टन यूज्ड फॉर बिटवाइज मैनिपुलेशन। ये लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं जैसे एंड, और, एक्सोर, नोट जो रजिस्टर के डेटा पर परफॉर्म किए जाते हैं। ये बिटवाइज मैनिपुलेशन के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल R1 इक्वल्स टू R1 एंड R2, R1 इक्वल्स टू R1 और R2, R1 इक्वल्स टू नोट R1, R1 इक्वल्स टू R1 एक्सोर R2। थर्ड है हमारे शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन इन्वॉल्व मूविंग द बिट्स ऑफ रजिस्टर लेफ्ट और राइट। दिस कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग नंबर्स बाय पावर ऑफ 2। ये ऑपरेशन रजिस्टर को बिट्स या लेफ्ट या राइट शिफ्ट करते हैं और यूज नंबर को पावर ऑफ 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल R1 इक्वल्स टू R1 शिफ्ट लेफ्ट बाय 1 बिट जो 2 से मल्टीप्लाई करने के बराबर होता है। सेकंड R1 इक्वल्स टू R1 शिफ्ट राइट बाय 1 बिट जो 2 से डिवाइड करने के बराबर होता है। थर्ड है R1 इक्वल्स टू R1 शिफ्ट लेफ्ट बाय n बिट्स। फोर्थ है R1 इक्वल्स टू R1 शिफ्ट राइट बाय n बिट्स। फोर्थ है हमारा रजिस्टर ट्रांसफर। These involve transferring data from one register to another. It is the simplest form of micro operation and is the foundation of all other operations. इसमें डेटा को रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर किया जाता है। ये सबसे सिंपल माइक्रो ऑपरेशन होता है और दूसरे ऑपरेशन की बेस होता है। फॉर एग्जाम्पल R1 इक्वल्स टू R2, R1 का कंटेंट R2 में ट्रांसफर करा जा रहा है इसमें। सेकंड है R1 इक्वल्स टू R1, R3 इक्वल्स टू R4, मल्टीपल रजिस्टर ट्रांसफर। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, इंटरप्ट। एन इंटरप्ट इज ए मैकेनिज्म दैट टेम्परेरी halt the normal execution of a program to give attention to other tasks or event. The CPU responds by jumping to a special section of code called the interrupt handler. Interrupts एक मैकेनिज्म है जो CPU के नॉर्मल एग्जीक्यूशन को टेम्परेरी रोक देता है ताकि दूसरे टास्क या इवेंट को हैंडल किया जा सके। जब इंटरप्ट होता है तो CPU एक स्पेशल सेक्शन ऑफ कोड जिसे इंटरप्ट हैंडलर कहते हैं पर जंप करता है। Why interrupt required? इंटरप्ट जरूरी क्यों होते हैं? Interrupt are necessary for real-time response, allow the CPU to react to urgent task or event like input from a keyboard or network. Multitasking enable the CPU to handle multiple tasks efficiently without being stuck on the one process. Improve efficiency, allowing the CPU to continue with other tasks while waiting for input output operation or other process to complete. इंटरप्ट की जरूरत होती है रियल टाइम रेस्पॉन्स। सीपीयू को अर्जेंट टास्क या इवेंट पर रिएक्ट करने का मौका मिलता है जैसे कीबोर्ड या नेटवर्क से इनपुट। सेकंड है मल्टीटास्किंग। सीपीयू एक टाइम पर मल्टीपल टास्क इफिशिएंटली हैंडल कर सकता है बिना एक प्रोसेस पर अटके रहे। थर्ड है इफिशिएंसी। जब सीपीयू किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का वेट कर रहा है तब वो दूसरे टास्क परफॉर्म कर सकता है। हाउ इंटरप्ट वर्क्स। When an interrupt occurs, the CPU suspends its current execution. The CPU then saves the state of current task. The CPU is transferred to a predefined memory location where the interrupt handler is executed. After handling the interrupt, the CPU resumes its original task. Interrupt काम कैसे करता है? सबसे पहले जब इंटरप्ट होता है तो सीपीयू अपना करंट एग्जीक्यूशन सस्पेंड कर देता है। सेकंड, सीपीयू अपने करंट टास्क के स्टेट को सेव करता है। थर्ड, कंट्रोल एक प्रीडिफाइंड मेमोरी लोकेशन पर ट्रांसफर होता है जहां इंटरप्ट हैंडलर एग्जीक्यूट होता है। फोर्थ, इंटरप्ट को हैंडल करने के बाद सीपीयू अपने ओरिजिनल टास्क को रिज्यूम कर लेता है। विदाउट इंटरप्ट वर्सेस विद इंटरप्ट। विदाउट इंटरप्ट द सीपीयू वुड नीड टू constantly check whether any task input output operation need attention, lead to wasted processing time polling. Example, the CPU check for the user input repeatedly instead of responding only when the input occur. With interrupt, the CPU can perform other tasks until a interrupt signal is received, at which point it handle the task. Example, the CPU can perform calculation while waiting for user input and react
immediately when the input received, without interrupt and with interrupt, without interrupt। सीपीयू को बार बार चेक करना पड़ता है कि कोई टास्क या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन अटेंशन चाहता है जो प्रोसेसिंग टाइम वेस्ट करता है। एग्जाम्पल, सीपीयू को यूजर इनपुट के लिए बार बार चेक करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ रिसीविंग जब इनपुट आए। विद इंटरप्ट, सीपीयू दूसरे टास्क परफॉर्म कर सकता है जब तक इंटरप्ट सिग्नल नहीं आता, फिर वो टास्क को हैंडल करता है। एग्जाम्पल, सीपीयू कैलकुलेशन कर रहा होता है जब तक यूजर इनपुट नहीं आता और वो इमीडिएटली रिएक्ट करता है जब इनपुट मिलता है। टाइप ऑफ इंटरप्ट: प्रोग्राम इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, triggered by the software usually by instruction like int is assembly or error like division by zero। Example, error handling system call। Timer interrupt, generated by the timer at regular interval to maintain time or perform periodic task। Example, operating system use timer to manage task scheduling। Input output interrupt, generating by input output devices like keyboard, mic or disk drive when they need to CPU attention। Example, when you press a key, the keyboard generates an interrupt signal to CPU process the input। Hardware interrupt, generated by hardware device to signal the CPU for immediately attention। Example, a printer sending an interrupt when it's ready to print। Interrupt के प्रकार: सबसे पहला है प्रोग्राम इंटरप्ट या फिर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ये सॉफ्टवेयर द्वारा ट्रिगर होते हैं जैसे डिवीजन बाय जीरो या सिस्टम कॉल। एग्जांपल, एरर हैंडलिंग सिस्टम कॉल। सेकंड होता है टाइमर इंटरप्ट। ये टाइमर द्वारा जनरेट होते हैं जो रेगुलर इंटरवल पर टाइम मेंटेन करने या पीरियोडिक टास्क के लिए होते हैं। एग्जांपल, ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क शेड्यूल के लिए टाइमर का यूज करते हैं। इनपुट आउटपुट इंटरप्ट, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस या डिस्क ड्राइव द्वारा जनरेट होते हैं जब उन्हें सीपीयू की अटेंशन की जरूरत होती है। एग्जांपल, जब आप की प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड इंटरप्ट जनरेट करता है ताकि सीपीयू इनपुट प्रोसेस करे। हार्डवेयर इंटरप्ट, ये हार्डवेयर डिवाइसेस द्वारा जनरेट होते हैं ताकि सीपीयू को तुरंत अटेंशन देना पड़े। फॉर एग्जांपल, प्रिंटर जब रेडी होता है प्रिंट करने के लिए तो इंटरप्ट जनरेट करता है। इंटरप्ट रिक्वेस्ट, IRQ और इंटरप्ट हैंडलर। Interrupt request, this is the signal sent by device or software to request the CPU attention। Each IRQ has a unique number to identify the source of interrupt। इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ये वो सिग्नल है जो डिवाइस या सॉफ्टवेयर द्वारा सीपीयू को सेंड किया जाता है अटेंशन की रिक्वेस्ट करने के लिए। हर IRQ का अपना यूनिक नंबर होता है जिससे इंटरप्ट के सोर्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इंटरप्ट हैंडलर, ISR, इंटरप्ट सर्विस राउट, a special function that get executed when a interrupt occur। The interrupt handler process the interrupt and then return control back to the CPU to resume normal execution। इंटरप्ट हैंडलर या ISR, ये एक स्पेशल फंक्शन होता है जो एग्जीक्यूट होता है जब इंटरप्ट अकर करता है। ये इंटरप्ट को प्रोसेस करता है और फिर सीपीयू को कंट्रोल रिटर्न करता है ताकि वो अपने नॉर्मल एग्जीक्यूशन को रिज्यूम कर सके। एडवांटेज ऑफ इंटरप्ट: efficiency, the CPU does not waste time checking for condition or task। It can perform other operation while waiting for interrupts। Critical events are handled immediately when they occur, improving responsive of the system। Multitasking, multitask can be handled without the CPU needing to wait for the one task finish before starting another। Better resource utilization, system resources are used effectively by only reacting when required instead of constantly checking for task। इंटरप्ट के एडवांटेज: इफिशिएंसी, सीपीयू को टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, बार बार चेक करने में वो दूसरे ऑपरेशन कर सकता है जब तक इंटरप्ट नहीं आता। सेकंड, फास्टर रेस्पॉन्स टाइम, जब क्रिटिकल इवेंट होते हैं उन्हें तुरंत हैंडल किया जा सकता है जो सिस्टम को रेस्पॉन्सिव बनाते हैं। थर्ड है मल्टीटास्किंग, सीपीयू एक समय पर मल्टीपल टास्क को इफिशिएंटली हैंडल कर सकता है बिना किसी टास्क पर रुके। फोर्थ है बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, सीपीयू रिसोर्स इफिशिएंटली यूज होते हैं क्योंकि सीपीयू सिर्फ रिएक्ट करता है जब कुछ जरूरी हो, ना कि कंटिन्यूअसली चेक करे। डिसएडवांटेज ऑफ इंटरप्ट: कॉम्प्लेक्सिटी इन डिजाइन, मैनेजिंग इंटरप्ट कैन मेक द सिस्टम डिजाइन मोर कॉम्प्लिकेटेड एज इट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग ऑफ स्टेट सेविंग एंड
context switching. Overhead. Interrupt introduce overhead because the CPU must frequently save and restore the state of program when switching between tasks. Interrupt latency. There may be delay in processing some interrupt, especially if the CPU is already handling other tasks or interrupts. Priority conflict. If multiple interrupts occur continuously, managing which interrupt to handle first can be difficult. Priority scheme must be in place. Interrupts के disadvantage. कॉम्प्लेक्सिटी इन डिजाइन. इंटरप्ट को मैनेज करना सिस्टम डिजाइन को कॉम्प्लेक्स बना सकता है क्योंकि इसमें स्टेट सेविंग और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का ध्यान रखना पड़ता है. ओवरहेड. इंटरप्ट ओवरहेड जनरेट करते हैं क्योंकि सीपीयू को फ्रिक्वेंटली अपना स्टेट सेव और रिस्टोर करना पड़ता है जब वो टास्क स्विच करते हैं. इंटरप्ट लेटेंसी. कभी कभी इंटरप्ट को प्रोसेस करने में डिले हो सकता है, स्पेशली अगर सीपीयू किसी और टास्क या इंटरप्ट को हैंडल कर रहा है. प्रायोरिटी कन्फ्लिक्ट. अगर मल्टीपल इंटरप्ट एक साथ होते हैं तो कौन सा इंटरप्ट पहले हैंडल करना होगा ये डिसाइड करना मुश्किल हो सकता है. प्रायोरिटी स्कीम जरूरी होती है. नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरी टाइप्स. फर्स्ट, प्राइमरी मेमोरी. वोलेटाइल. प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी यूज्ड बाय द सीपीयू फॉर इमीडिएट प्रोसेसिंग एंड इज फास्टर बट लॉस डेटा व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ. प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की जो सीपीयू प्रोसेसिंग के लिए यूज करता है. ये फास्टर होती है लेकिन जब पावर ऑफ हो जाती है तो इसका डेटा जो है वो लॉस हो जाता है, इसलिए ये वोलेटाइल मेमोरी है, ये परमानेंट मेमोरी नहीं है. कैशे मेमोरी. कैशे मेमोरी इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी यूज्ड बाय द सीपीयू टू स्टोर फ्रीक्वेंटली use data and instruction. It reduces the time needed to access data from the main memory. There are usually multiple level L1, L2, L3 of cache that vary in size and speed, with L1 being the smallest and fastest. कैशे मेमोरी सीपीयू की सबसे तेज एक्सेस होने वाली मेमोरी होती है. ये फ्रिक्वेंटली यूज डेटा को स्टोर करती है जिससे सीपीयू को जल्दी एक्सेस मिल सके. मेन मेमोरी स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट द सीपीयू नीड व्हाइल executing task. It is divided into two types, RAM and ROM. RAM. Random access memory. SRAM. Static RAM. SRAM is faster and more reliable than DRAM. It stores data using flip-flop and does not need to be refreshed. It is used primarily for cache memory in CPU. Dynamic RAM. DRAM is slower and need to be refreshed regularly to retain data. It is used as main system memory in computer due to its cost effectively compared to SRAM. मेन मेमोरी सीपीयू की डेटा और इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करती हैं जब सीपीयू को इनकी जरूरत होती है. ये दो प्रकार की होती है, रैम और रोम. रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. सबसे पहले ये भी दो प्रकार की होती है, एसरैम, डीरैम. एसरैम ये बहुत फास्ट होती है और ज्यादा रिलायबल होती है, इससे कैशे मेमोरी में यूज किया जाता है. DRAM, डायनेमिक रैम, ये कंपैरेटिवली स्लो होती है और रिफ्रेश होने की जरूरत होती है. ये मेन सिस्टम मेमोरी के लिए यूज होती है. रीड ओनली मेमोरी. ROM is non-volatile memory that retain data even the power is off. It is used for storing firmware software that is permanently programmed into the hardware. ये तीन प्रकार की होती है. PROM, programmable ROM. A type of ROM that can be programmed once after programming the data is permanent, cannot be changed. EPROM, erasable programmable ROM. EPROM can be erased and reprogrammed using UV ultraviolet light. It is used for applications that require update but not frequently. EEPROM, electrically erasable programmable ROM. EEPROM can be erased and reprogrammed using electrical signal. It is used in situation where data needs to be updated frequently such as in BIOS chips और USB drives. तो जो रोम होती है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि जब पावर ऑफ हो जाती है तो इसका डेटा डिलीट नहीं होता, इसका डेटा बना रहता है. ये BIOS सिस्टम को या फर्मवेयर सिस्टम को सेव करने के लिए यूज होती है. इसमें वे फाइल होती है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने में हेल्प करती है. ये तीन तरह की होती है. PROM ये एक बार प्रोग्राम होती है, बाद में डेटा चेंज नहीं हो सकता इसमें. EEPROM ये यूवी लाइट से इरेज किया जा सकता है इसका डेटा और दोबारा प्रोग्राम की जा सकती है. EEPROM ये इलेक्ट्रिकली
इरेज और रिप्रोग्रामेबल होती है। इसका यूज डिवाइसेस में होता है जहां डेटा को फ्रिक्वेंटली अपडेट करना होता है। ये हमारी मेन मेमोरी यहाँ तक खत्म हुई। अब आती है सेकेंडरी मेमोरी या फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज यूज फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। इट्स रिटेन डेटा इवन आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ and is slower compared to primary memory. It typically has a much larger capacity. हमारी सेकेंडरी मेमोरी जो होती है ये स्लोअर होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी होती है ये लार्ज होती है प्राइमरी मेमोरी की कंपैरिजन में। ये कई प्रकार की होती है। सबसे पहले होगी मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप इज एन ओल्डर फॉर्म ऑफ स्टोरेज यूज्ड प्राइमरली फॉर बैकअप एंड archival purpose. It is slower than disk-based storage but cost-effective for storing large amounts of data over time. ये बैकअप और आर्किवल स्टोरेज के लिए यूज होता था। इसका यूज आजकल कम होता है। मैग्नेटिक डिस्क। Magnetic disks are widely used for storage in computers. They use magnetic field to read and write data. Hard disk drive. Hard disks are commonly used for general purpose storage in computer. They have large capacity and relatively affordable, but they are slower compared to newer technology like SSD. They use spinning disks coated with magnetic material to store data. Floppy disk drive. Floppy disk drive are outdated and were used for small data storage, typically 1.44 MB. Their use for flexible disks are now mostly obsolete, replaced by other storage device. Magnetic disk हार्ड डिस्क ये कॉमन स्टोरेज होती है जो स्पिनिंग डिवाइस को यूज करता है और डेटा को स्टोर करने के लिए काम में आता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ये पुराना स्टोरेज है जिसका यूज पहले होता था पर आजकल इसका यूज बंद हो गया है। ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क आर यूज लेजर एंड रीड एंड राइट डेटा ऑन डिस्क सर्फेस। दे आर कॉमनली यूज फॉर स्टोरिंग म्यूजिक, मूवीज, सॉफ्टवेयर एंड अदर मीडिया। CD compact discs. CD are used for storing music, software and data up to 700 MB. They are read by laser and slower compared to modern storage method. DVD digital versatile disk. DVD have higher capacity than CD up to 4.7 GB for single layer. They are used for video storage, software distribution and more. BD Blu-ray disc. Blu-ray discs have even higher storage capacity, 25 GB for single layer. They are primarily used for high definition video storage. HVD holographic versatile disk. HVD is an emerging technology with significantly higher storage capacity up to several terabytes. It uses holography to store data. CD, DVD, BD ये मीडिया स्टोरेज के लिए यूज होते हैं जैसे म्यूजिक, मूवी और सॉफ्टवेयर। HVD ये हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जो फ्यूचर में यूज हो सकता है। फ्लैश मेमोरी। Flash memory is a type of non-volatile memory that can be electrically erased and reprogrammed. It is faster than traditional disk storage and it's commonly used for portable storage. SSD Solid State Drive. SSD are much faster than HDD and are used as primary storage in modern computers and laptops. They use flash memory chips to store data, making them more reliable and durable with no moving parts. Memory cards. Memory cards are small portable storage devices used in cameras, smartphones, and other devices. They typically use flash memory and came in various formats like SD, micro SD, etc. Pen drive. USB flash drive. Pen drives are portable storage that use flash memory to connect to device via USB ports. They are widely used for transferring and storing data on the go. फ्लैश मेमोरी SSD ये HDD से काफ़ी फास्ट होती है और मॉडर्न कंप्यूटर में प्राइमरी स्टोरेज के लिए यूज होती है। मेमोरी कार्ड ये स्मॉल स्टोरेज डिवाइस होते हैं जो कैमरा और स्मार्टफोन में यूज होते हैं। पेन ड्राइव ये पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होता है जिसे USB पोर्ट के थ्रू डिवाइस से कनेक्ट करते हैं। A buses in a computer is a set of wires that carry data, address and control signals between CPU, memory and other components. It's help these parts communicate with each other. Type of bus. Address bus carry memory address from CPU to memory. It's only send data in one direction from CPU to memory. Data bus. Carry actual data between CPU and memory and input-output devices. It can send data in both directions. Control bus. Carry control signal like read, write commands.
टू मैनेज द ऑपरेशन ऑफ द सीपीयू एंड मेमोरी। बसेस क्या होती है कंप्यूटर सिस्टम में? कंप्यूटर में बस एक सिस्टम होता है जो सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच डेटा, एड्रेस और कंट्रोल सिग्नल को ट्रांसफर करता है। ये बिल्कुल एक रास्ते की तरह काम करता है जहां डेटा ट्रैवल करता है और जहां अलग अलग पार्ट्स एक दूसरे से बात करते हैं। बस के टाइप्स। एड्रेस बस, ये मेमोरी एड्रेस को सीपीयू से मेमोरी तक भेजता है, जिससे पता चलता है कि किस जगह से डेटा पढ़ा या लिखा जा रहा है। ये एक डायरेक्शन में डेटा भेजता है सीपीयू से मेमोरी तक। डेटा बस, ये एक्चुअल डेटा को सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच ट्रांसफर करता है। ये दो डायरेक्शन में डेटा भेज सकता है, मेमोरी से सीपीयू, सीपीयू से मेमोरी। कंट्रोल बस, ये कंट्रोल सिग्नल को ट्रांसफर करता है जो सीपीयू और मेमोरी के ऑपरेशन को मैनेज करते हैं, जैसे रीड राइट कमांड, इंटरप्ट सिग्नल और सिंक्रोनाइजिंग सिग्नल्स। इन शॉर्ट, बस कंप्यूटर के पार्ट्स को कनेक्ट करता है और उनके बीच कम्युनिकेशन को अनेबल करता है। आज की वीडियो में जो हमने सीखा, अगर आप 2 से 3 बार वीडियो को देख लेंगे, सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। सबसे पहले आपने पहली यूनिट में ही पढ़ा है रजिस्टर एंड रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। रजिस्टर आर द स्मॉल फास्ट स्टोरेज लोकेशंस इनसाइड ए सीपीयू। दे आर यूज्ड टू स्टोर डेटा टेम्परेरी during the execution of instructions. General purpose register GPRS. These are versatile registers used for a variety of purposes such as storing data, performing arithmetic calculation and handling logical operation. For example, in 86X आर्किटेक्चर AX, BX, CX, DX। AX यानी कि एक्यूमुलेटर, BX यानी कि बेस रजिस्टर, CX काउंटर, DX डेटा रजिस्टर। तो रजिस्टर जो होते हैं वो फास्टेस्ट मेमोरी होती है जो सीपीयू के इनसाइड होती है। ये मेमोरी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है टेम्परेरी बेसिस पर, और एग्जीक्यूशन करने के लिए होती है इंस्ट्रक्शंस का। ये कई तरह के होते हैं, जैसे कि एक्यूमुलेटर, ये क्या करते हैं, ये अर्थमेटिक एंड डेटा ऑपरेशंस करते हैं। बेस रजिस्टर एड्रेसिंग करते हैं। सीएक्स रजिस्टर काउंटर करते हैं, लूप्स में यूज होते हैं, इटरेशन यानी कि बार बार रिपीट होने वाली प्रोसेस में यूज होता है। डीएक्स डेटा रजिस्टर इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन में यूज होते हैं। रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, द सीपीयू ऑर्गेनाइज रजिस्टर बेस्ड ऑन देयर फंक्शनैलिटी। कॉमन कैटेगरीज आर, फर्स्ट है जनरल डेटा रजिस्टर। रजिस्टर की कई कैटेगरी होती हैं। सबसे पहली कैटेगरी है हमारी जनरल डेटा रजिस्टर। होल्ड जनरल पर्पस डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट ड्यूरिंग कंप्यूटेशन। एग्जांपल AX, BX, CX, DX। ये रजिस्टर मल्टीपर्पज होते हैं। आप इनका यूज किसी भी कैलकुलेशन या डेटा को टेम्परेरी रखने के लिए कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए AX, BX, CX और DX। मान लीजिए AX के अंदर एक नंबर है 10 और BX के अंदर है 20। अगर आपको दोनों को ऐड करना है तो रिजल्ट टेम्परेरी किसी रजिस्टर में स्टोर होगा। सेकंड है हमारा सेगमेंट रजिस्टर्स। स्टोर मेमोरी सेगमेंट एड्रेस टू ऑर्गेनाइज द सीपीयू एक्सेस टू मेमोरी। फॉर एग्जांपल CS कोड सेगमेंट, DS डेटा सेगमेंट, SS स्टैक सेगमेंट, ES एक्स्ट्रा सेगमेंट। CS point to the memory segment containing the program code. DS point to the memory segment containing data. SS point to the memory segment containing the stack. ES used for string operation and additional memory referencing. तो हमारे जो सेगमेंट रजिस्टर होते हैं, ये रजिस्टर सीपीयू को मेमोरी के अलग अलग हिस्सों में यानी कि सेगमेंट्स में एक्सेस करने के लिए हेल्प करते हैं। मान लीजिए एक किताब के अलग अलग चैप्टर हैं, एक कोड के लिए, एक डेटा के लिए और एक स्टैक के लिए। ये रजिस्टर वही चैप्टर्स का पता लगाने के काम आते हैं। पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर्स। Pointers are used for memory addressing. Example SP stack pointers, BP base pointer. SP point to the top of the stack, BP point to the base of stack frame. Index registers are used for accessing array elements or strings. Example SI source index, DI destination index. SI used as a source address in string operation. DI use a destination address in string operations. Pointer and index register. पॉइंटर स्टैक या मेमोरी की एक स्पेसिफिक पोजीशन को दिखाते हैं। एसपी यानी कि स्टैक पॉइंटर और बीपी यानी कि बेस पॉइंटर काफी इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स रजिस्टर का यूज एरे स्ट्रिंग्स के अलग अलग एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए होता है, जैसे कि एसआई सोर्स इंडेक्स और डीआई डेस्टिनेशन इंडेक्स। 4D है फ्लैग रजिस्टर। कंटेन ए सेट ऑफ फ्लैग्स 1 bit इंडिकेशन दैट शो
Status of the CPU after arithmetic or logical operations. Key flags, zero flags, ZF indicate if the result of an operation is zero. Carry flag CF indicate if there carry out from the most significant bit. Sign flag SF indicate if the result is negative. Overflow flag OF indicate if a arithmetic operation cause an overflow. फ्लैग रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर एक तरह के सीपीयू का स्टेटस इंडिकेशन है। ये बताता है कि किसी ऑपरेशन के बाद क्या रिजल्ट आया। एग्जांपल के लिए अगर एडिशन के बाद रिजल्ट जीरो है तो जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, स्टैक स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस। A stack is a basic data structure used in computer science to store and organize data. It follows a simple rule, last in first out LIFO. This means that the last item added to the stack is the first one to be removed, just like a stack of plates or books. Stack एक ऐसी डेटा स्ट्रक्चर है जो LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट रूल फॉलो करती है। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो चीज सबसे पहले लास्ट में ऐड होती है वही सबसे पहले रिमूव होती है। मान लीजिए एक प्लेट का स्टैक, जो प्लेट सबसे लास्ट में रखी गई है वही सबसे पहले उठाएंगे। इमेजिन ए स्टैक ऑफ प्लेट एट रेस्टोरेंट, यू ऐड ए प्लेट ऑन द टॉप, व्हेन यू नीड वन यू टेक द टॉप प्लेट फर्स्ट। A stack in a computer science work the same way. It is a list where items are added and removed only from the top. स्टैक का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए आप किसी फंक्शन में जाते हैं खाना खाने, वहां पे प्लेट्स रखी रहती हैं, तो सबसे नीचे जो प्लेट रखी रहेगी वो सबसे लास्ट में उठेगी। जैसे मान लीजिए हमने एक प्लेट रख दी, फिर उसके ऊपर दूसरी रख दी, उसके ऊपर तीसरी, उसके बाद फोर्थ रख दी, तो जो लास्ट में फोर्थ प्लेट रखेंगे सबसे पहले हम उसको उठाएंगे, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। ऐसे ही कंप्यूटर में सेम वे में वर्क करती है, जहां पे कुछ आइटम ऐड होते हैं तो जो आइटम सबसे लास्ट में ऐड होगा वो सबसे पहले रिमूव हो जाएगा। हाउ डज ए stack works? Push operation. What is does? Add a new item to the top of the stack. Example, stack initially 1 2 3. After pushing 4 1 2 3 4. Analogy, like adding a new plate on the top of a stack of plates. Stack कैसे काम करता है? पुश ऑपरेशन यानी कि ऐड करना। क्या करता है? स्टैक के टॉप पर नई आइटम ऐड करता है। एग्जाम्पल, पहले स्टैक में 1 2 3 था, पुश 4 करने के बाद 1 2 3 4 हो गया। लाइक रियल एग्जाम्पल, एक नए प्लेट को स्टैक के ऊपर रख दिया हमने, यानी कि 1 2 3 प्लेट पहले थी, उसके ऊपर फोर्थ प्लेट रख दी हमने। सेकंड होता है पॉप ऑपरेशन। व्हाट इज डज? रिमूव द आइटम टॉप फ्रॉम द स्टैक। एग्जाम्पल, स्टैक इनिशियली 1 2 3 4, आफ्टर पॉपिंग 1 2 3 4 is removed. Analogy, like taking the top plate of the stack. पॉप ऑपरेशन सिंपली यानी कि रिमूव करना। स्टैक के टॉप से आइटम रिमूव करता है। फॉर एग्जांपल, पहले स्टैक में 1 2 3 4 था, पॉप करने के बाद 1 2 3 रह गया, 4 हो गया रिमूव। स्टैक के ऊपर वाली प्लेट को यानी कि उठा लिया हमने। फिर है पीक ऑपरेशन, ऑप्शनल ऑपरेशन बोलते हैं इसे। व्हाट इज डज? लुक एट द टॉप आइटम विदाउट रिमूविंग इट। एग्जांपल, stack 1 2 3 4, peak result 4. Analogy, like checking the top plate without taking it off. peak ऑपरेशन क्या काम करता है? ये सिर्फ देखता है स्टैक के टॉप पर क्या आइटम है, सिर्फ चेक करता है और बिना उसको रिमूव किए। फॉर एग्जांपल, स्टैक में है हमारा 1 2 3 4, पीक का रिजल्ट क्या है 4। ऊपर की प्लेट को उठाए बिना बस देखना कौन सी प्लेट है। थर्ड है व्हाट इज स्टैक ओवरफ्लो। A stack has fixed size in memory. If you try to add an item where the stack is already full, it causes a stack overflow. For example, if a stack can only hold 5 items and you try to push a 6 item, you get a stack overflow. Real life analogy, imagine trying to add a plate on the stack that is already too tall. It will topple over. स्टैक ओवरफ्लो क्या है? जब स्टैक फुल हो जाए और आप एक और आइटम ऐड करने की कोशिश करें तो स्टैक ओवरफ्लो होगा। फॉर एग्जांपल, एक स्टैक में सिर्फ 5 आइटम की जगह है और आप 6 आइटम को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ओवरफ्लो हो जाएगा। रियल लाइफ एग्जांपल, एक प्लेट के स्टैक में जगह नहीं है, फिर भी
एक और प्लेट रखने की कोशिश करेंगे तो प्लेट गिर जाएंगी। वायर स्टैक इंपॉर्टेंट। Undo redo in text editor. Each action is pushed onto a stack. Undo pokes the last actions. Browser backtracking. Stack help track previous web pages you are visited. Programming using function call recursion and evaluation mathematical expression. तो स्टैक का यूज कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहले अंडो रीडू में, टेक्स्ट एडिटर में अंडो और रीडू के एक्शन को ट्रैक करने के लिए स्टैक का यूज होता है। वेब ब्राउजर बैक बटन क्लिक करने पर पहले वाली वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए स्टैक का यूज होता है। प्रोग्रामिंग रिकर्जन और फंक्शन कॉल के लिए स्टैक का यूज होता है। स्टैक विजुअलाइजेशन देख लेते हैं। ऑपरेशन है, स्टैक कंटेंट है। इनिशियल स्टैक है हमारा 1 2 3, पुश किया हमने 4 1 2 3 4, पुश किया फिर 5 1 2 3 4 5, पॉप किया 1 2 3 5 हो गया रिमूव हमारा। इन सिंपल टर्म, ए स्टैक इज लाइक ए स्टैक ऑफ प्लेट्स। पुश एड ए plate on the top, pop remove the top plates, stack overflow too many plates and no space for more। इन सिंपल लैंग्वेज में देखें तो स्टैक एक तरह का डाटा स्ट्रक्चर है जो स्टैक ऑफ प्लेट्स की तरह काम करता है। सबसे पहले इसमें पुश होता है, पुश में क्या होता है, ऊपर एक नई प्लेट को रखना। पॉप होता है, ऊपर वाली प्लेट को उठाना। स्टैक ओवरफ्लो होता है जब प्लेट्स की जगह खत्म हो जाए और आप एक नई प्लेट रखने की कोशिश करें। हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, डेटा लाइन, एड्रेस लाइन, कंट्रोल लाइन एंड एड्रेसिंग मोड। फर्स्ट है हमारा डेटा लाइन्स। These are the pathways, wire or connections used to transfer actual data between the CPU, memory and input-output devices. Example, if you want to transfer the number 42 from memory to CPU, the data travel through the data lines. The number of data lines determine how many bits can be transferred. Example, 8, 16, 32 or 64 bits. Data line, data transfer करने की wires. डेटा लाइंस वो वायर्स या पाथवे होती हैं जो सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच डेटा ट्रांसफर करती हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप सीपीयू से 42 नंबर को मेमोरी में भेजना चाहते हैं। ये नंबर डेटा लाइन के थ्रू ट्रांसफर होगा। डेटा लाइंस की नंबर जैसे 8, 16, 32, 64 डिसाइड करती हैं कि एक बार में कितनी बिट्स ट्रांसफर हो सकती है। सेकंड है एड्रेस लाइन। These are the pathway used to specify the location address in memory or input-output devices where data is stored and retrieved. Example, if you want to access data stored at memory location 1001, the CPU send the address 1001 through the address lines. The number of address lines determine the size of the addressable memory. For example, 4 address line can access 16 memory locations. 16 address line can access 65536 locations. एड्रेस लाइंस, मेमोरी के एड्रेस ट्रांसफर करने की वायर्स। एड्रेस लाइंस वो वायर होती हैं जो बताती हैं कि सीपीयू को मेमोरी के किस लोकेशन एड्रेस से डेटा लेना या भेजना है। फॉर एग्जांपल, अगर सीपीयू को मेमोरी के लोकेशन 1001 पर रखा डेटा चाहिए तो एड्रेस लाइन के थ्रू सीपीयू ये एड्रेस मेमोरी को भेजता है। एड्रेस लाइन की नंबर ये डिसाइड करती है कि सिस्टम कितने मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकता है। 4 एड्रेस लाइन 16 लोकेशन एड्रेस कर सकता है। 16 एड्रेस लाइन 6536 लोकेशन एड्रेस कर सकता है। थर्ड होती है कंट्रोल लाइन। These are the pathway used to control and coordinate operation between the CPU and other component like memory and input-output devices. They send control signals such as read, tell the memory to send data to CPU. Write, tell the memory to store data from the CPU. Interrupt, indicate an event that need immediate attention. Example, a read signal on the control line tell memory to send data to the CPU. Control lines, CPU के कमांड ट्रांसफर करने की वायर्स। कंट्रोल लाइंस वो पाथवे हैं जो सीपीयू के कमांड्स या सिग्नल ट्रांसफर करते हैं। जैसे रीड मेमोरी को बोलता है डेटा को भेजने के लिए, राइट मेमोरी को बोलता है डेटा स्टोर करने के लिए, इंटरप्ट सीपीयू को किसी अर्जेंट काम के लिए इन्फॉर्म करता है। एग्जांपल, जब सीपीयू मेमोरी से डेटा चाहता है तो कंट्रोल लाइन पर रीड सिग्नल भेजता है। एड्रेस मोड्स, एड्रेस मोड्स स्पेसिफाई हाउ ए इंस्ट्रक्शंस आइडेंटिफाई द ऑपरेंड डेटा और मेमोरी लोकेशन इट्स ऑपरेट ऑन। लेट्स लुक एट द मेन टाइप्स। एड्रेस मोड्स डिफाइन करते हैं कि इंस्ट्रक्शंस ऑपरेंड डेटा या मेमोरी लोकेशन को कैसे ढूंढेगा। आइए हर मोड को समझे। फर्स्ट है इमीडिएट मोड। द ऑपरेंड इज डायरेक्टली स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शंस। एग्जांपल, ऐड 5, ऐड द नंबर 5 डायरेक्टली टू एक्यूमुलेटर। इमीडिएट मोड, ऑपरेंड डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस में दिया होता है। फॉर एग्जांपल, ऐड 5, डायरेक्टली 5 को एक्यूमुलेटर में ऐड करें। रजिस्टर मोड, the operand is stored in a CPU register
एग्जाम्पल एड R1 एट द वैल्यू इन रजिस्टर R1 टू द एक्यूमुलेटर। रजिस्टर मोड, ऑपरेंड सीपीयू के किसी रजिस्टर में स्टोर होता है। एग्जाम्पल एड R1 रजिस्टर का डेटा एक्यूमुलेटर में ऐड करें। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, द मेमोरी एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शंस। एग्जाम्पल एड 2000 एट द वैल्यू स्टोर एट मेमोरी एड्रेस 2000 टू बी एक्यूमुलेटर। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, मेमोरी का एड्रेस इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल एड 2000, मेमोरी के एड्रेस 2000 पर रखा वैल्यू एक्यूमुलेटर में ऐड करें। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, द इंस्ट्रक्शंस स्पेसिफाई ए रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन दैट कंटेन द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। एग्जाम्पल एड R1, द वैल्यू एट द मेमोरी एड्रेस स्टोर इन R1 इज एडेड टू द एक्यूमुलेटर। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, यानी कि इंस्ट्रक्शंस एक रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन पर स्पेसिफाई करता है जो ऑपरेंड का एड्रेस रखता है। फॉर एग्जाम्पल एड R1 रजिस्टर के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस पर रखा वैल्यू एक्यूमुलेटर में ऐड करेगा। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, द ऑपरेंड एड्रेस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए बेस एड्रेस टू एन इंडेक्स वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल एड बेस प्लस इंडेक्स वेयर बेस एंड इंडेक्स आर टू रजिस्टर्स। ऑपरेंड का एड्रेस कैलकुलेट होता है बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल एड बेस प्लस इंडेक्स, यहाँ बेस और इंडेक्स दोनों रजिस्टर्स हैं। बेस विद इंडेक्स मोड, बोथ ए बेस register and a index register are used to calculate the effective address of the operand. Add base plus index, बेस और इंडेक्स दोनों का यूज एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल एड बेस प्लस इंडेक्स, बेस प्लस इंडेक्स एंड ऑफसेट मोड, add an additional offset of the base and index to calculate the operand address. For example add base plus index plus offset. Relative addressing mode, the operand address is determined relative to the current instructions address used in control transfer instructions. Example jump plus 5, jump to the instruction 5 address ahead. Base with index and offset mode में क्या होगा, operand का एड्रेस कैलकुलेट होगा बेस प्लस इंडेक्स प्लस ऑफसेट। एग्जाम्पल एड बेस प्लस इंडेक्स प्लस ऑफसेट एच, यानी कि रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में क्या होगा, एड्रेस करंट इंस्ट्रक्शंस के एड्रेस का रिलेटिव होगा। एग्जांपल जंप प्लस 5, करंट एड्रेस को 5 इंस्ट्रक्शंस आगे जंप करेगा। स्पेशल केसेस, ऑटो इंक्रीमेंट मोड, द ऑपरेंड एड्रेस इज एक्सेस्ड एंड देन द पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जांपल एड R1 प्लस, एड वैल्यू एट एड्रेस इन R1 देन इंक्रीमेंट R1। स्पेशल केसेस होते हैं ऑटो इंक्रीमेंट मोड, ऑपरेंड के एड्रेस को एक्सेस करने के बाद पॉइंटर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल एड R1 प्लस। सेकंड, ऑटो डिक्रीमेंट मोड, द पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड बिफोर एक्सेसिंग द ऑपरेंड्स एड्रेस। एग्जांपल एड R1 डिक्रीमेंट R1 देन एड्स द वैल्यू एट द न्यू एड्रेस। ऑटो डिक्रीमेंट मोड, ऑपरेंड के एड्रेस को एक्सेस करने से पहले पॉइंटर ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट होता है। फॉर एग्जांपल एड R1। एड्रेसिंग मोड फॉर कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, control transfer instructions determine how the program counter PC changes during jumps, calls or branches. Addressing mode for control transfer instructions, ये instructions program counter PC के वैल्यू को चेंज करती हैं, जैसे jump, call और branch instructions. फर्स्ट है इंट्रा सेगमेंट डायरेक्ट मोड, दिस न्यू एड्रेस इज विदिन द सेम सेगमेंट एंड इज डायरेक्टली स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शंस। Example jumps 200, jumps to the address 200 in the same segment. इंट्रा सेगमेंट डायरेक्ट मोड, न्यू एड्रेस वही सेगमेंट में होता है और इंस्ट्रक्शंस के अंदर डायरेक्टली दिया हुआ होता है। फॉर एग्जांपल जंप 200। इंट्रा सेगमेंट इनडायरेक्ट मोड, द न्यू एड्रेस विद इन द सेम सेगमेंट इज स्टोर्ड इन ए रजिस्टर और मेमोरी। फॉर एग्जांपल जंप्स R1, जंप्स टू द एड्रेस स्टोर इन R1। इंट्रा सेगमेंट इनडायरेक्ट मोड में वही सेगमेंट का न्यू एड्रेस रजिस्टर या मेमोरी में दिया हुआ होता है। फॉर एग्जांपल जंप्स R1। इंटर सेगमेंट डायरेक्ट मोड, द न्यू एड्रेस is in a different segment and both the segments and offsets are specified in instructions. Example calls segment offset, calls a procedure in another segments. इंटर सेगमेंट डायरेक्ट मोड, न्यू एड्रेस अलग अलग सेगमेंट में होता है और इंस्ट्रक्शंस में डायरेक्टली दिया हुआ होता है। सेगमेंट और ऑफसेट दोनों स्पेसिफाई होते हैं।
Example whole segment offset. Inter-segment indirect mode. The segment and offset for the new address are stored in register or memory. For example, call R1. Call a procedure using segment and offset stored in R1. Inter-segment indirect mode. Segment और offset address किसी रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं. For example, call R1. Simple summary देखिए. Data line carry the actual data. Address line specify where the data is stored. Control line sends command like read, write and interrupt. Addressing mode define how the CPU find the data. Immediate data is in the instructions. Registers data is in a CPU register. Indirect address in a register. Index combine base and index to find the address. Relative address relative to the current instructions. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो डेटा लाइंस डेटा को ट्रांसफर करते हैं. एड्रेस लाइंस मेमोरी का एड्रेस स्पेसिफाई करते हैं. कंट्रोल लाइन सीपीयू और मेमोरी इनपुट आउटपुट के ऑपरेशन को कंट्रोल करती है. एड्रेस मोड्स ये डिफाइन करते हैं कि ऑपरेंड को कैसे ढूंढना जाए. जैसे इमीडिएट डेटा डायरेक्टली दिया हुआ होता है. रजिस्टर डेटा रजिस्टर में होता है. इनडायरेक्ट एड्रेस किसी रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन में होता है. इंडेक्स एड्रेस कैलकुलेशन में होता है. बेस प्लस इंडेक्स. नेक्स्ट टॉपिक है डेटा ट्रांसफर एंड मैनिपुलेशन एंड पाइपलाइन. Data transfer and manipulation. These refers how data is moved and processed within a computer. Data transfer and manipulation. Data के ट्रांसफर और प्रोसेसिंग. ये इंस्ट्रक्शंस सीपीयू के डेटा ट्रांसफर और प्रोसेसिंग का काम को कंट्रोल करते हैं. इसमें दो चीजें आती हैं. डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस. Data transfer instructions. These instructions move data from one place to another without modifying it. Example of typical data transfer instructions. Move. Transfer data between register or between a register and memory. Example, move A, B, copy the value in register B into register A. Loads. Loads data from memory into register. Example, load R1 2000. Load the value at memory location 2000 into register R1. Store. Store data from a register into memory. Example, store R1 3000, store value in R1 into memory location 3000. Push and pop. Used to save, push और retrieve pop data from a stack. Data transfer instructions यानी कि डेटा का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना. ये इंस्ट्रक्शंस बिना डेटा को बदले उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मूव MOV. डेटा एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर या मेमोरी में कॉपी करता है. एग्जाम्पल, मूव A, B रजिस्टर B का डेटा रजिस्टर A में कॉपी करना. लोड LOAD. मेमोरी से डेटा रजिस्टर में ले आता है. एग्जाम्पल, लोड R1, 2000. मेमोरी एड्रेस 2000 को 2000 का डेटा R1 रजिस्टर में ले आना. स्टोर. रजिस्टर के डेटा को मेमोरी में सेव करता है. एग्जाम्पल, स्टोर R1 3000. R1 के डेटा मेमोरी के एड्रेस 3000 पर सेव करना. पुश एंड पॉप. डेटा को स्टैक पर स्टोर, पुश या रिट्रीव पॉप करते हैं. सेकंड, डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस. दिस इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस बाय डेटा परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, लॉजिकल ऑपरेशन और शिफ्टिंग बिट्स. अरिथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस यूज्ड फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस. add two number. Example, add A, B, add the value B into A. Subtracts one number from another. Example, A, B subtracts B from A. Multiplies two numbers. Divide one number by another. डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस. डेटा को प्रोसेस करना. ये इंस्ट्रक्शंस डेटा के ऊपर अरिथमेटिकल, लॉजिकल या बिटवाइज ऑपरेशन करते हैं. फर्स्ट है जैसे कि अरिथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस, मैथ ऑपरेशंस. ऐड दो नंबर्स को ऐड करता है. फॉर एग्जांपल, ऐड A, B, B को A में ऐड करेगा. सब एक नंबर को दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट करेगा. एग्जांपल, सब A, B, A में से B को सब्ट्रैक्ट करेगा. नंबर को मल्टीप्लाई करता है. डिवीजन, div. नंबर को डिवाइड करता है. सेकंड, लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस यूज्ड फॉर लॉजिकल ऑपरेशन एंड directly manipulating bits and perform a logical AND operation on two numbers. Example, AND A, B. Result is 1 if both A and B are 1. Or perform a logical OR operation. Example, OR A, B. Result is 1 if either A or B is 1. XOR. Perform an exclusive OR operations. Example, XOR A, B. Result is 1 if A and B are different. Note: invert all bits in a number.
Example note A, converts ones to zeros and zeros to ones. Logical and bit manipulation instructions. लॉजिकल ऑपरेशन और बिट लेवल चेंजेस के लिए यूज होते हैं. एंड दोनों इनपुट के बिट्स का एंड का रिजल्ट देता है. एग्जांपल एंड ए कॉमा बी सिर्फ तब एक मिलेगा जब ए और बी दोनों के बिट्स 1 होंगे और दोनों इनपुट के बिट्स का और रिजल्ट देगा. एग्जांपल और ए कॉमा बी, अगर ए या बी में से कोई भी बिट्स 1 होगा तो रिजल्ट 1 होगा. एक्सओर सिर्फ अलग अलग बिट्स के लिए रिजल्ट 1 देता है. नोट सब बिट्स को इन्वर्ट करता है, एक को 0 बना देगा और 0 को 1. शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस used to shift bits in a number to the left or right. SHL shift left, shift bit to the left effectively multiplying the number by 2. Example SHL A, if A equal to 5 bracket 0 1 0 1 in binary, result become 10 0 1 1 0 1 0 in binary. SHR shift right, shift bit to the right effectively dividing the number by 2. Example SHR A, if A equals to 5 0 1 0 1 in binary, result become 2 0 0 1 0 in binary. SHL shift left, बिट्स को लेफ्ट शिफ्ट करता है, नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करता है. एग्जांपल SHL A इक्वल टू 5 0 1 0 1, रिजल्ट 1 0 1 0 1 0. SHR शिफ्ट राइट, बिट्स को राइट शिफ्ट करता है, नंबर को 2 से डिवाइड करता है. Example SHR A equals to 5 0 1 0 1, result 2 0 1 1 0. Next topic है pipelining. Pipelining is a technique used in processor to execute multiple instructions simultaneously by dividing the instructions into smaller stages. Each stage perform part of the work and all stage work together like an assembly line. Pipelining यानी कि एक साथ multiple instructions का execution. पाइपलाइनिंग एक टेक्निक है जिसमें एक प्रोसेसर एक टाइम पर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है. इससे प्रोसेसर फास्ट और इफिशिएंट बनता है. पाइपलाइनिंग काम कैसे करता है? इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन को अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि फैच इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से ले आना, डिकोड इंस्ट्रक्शंस का मीनिंग समझना, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना, राइट बैक रिजल्ट को सेव करना. जब एक इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहा होता है, दूसरे इंस्ट्रक्शंस का डिकोड और तीसरे का फैच हो रहा होता है. इससे एक असेंबली लाइन की तरह एक साथ मल्टीपल काम होते हैं. टाइप ऑफ पाइपलाइनिंग. अरिथमेटिकल पाइपलाइनिंग यूज फॉर एग्जीक्यूटिंग अरिथमेटिकल ऑपरेशन स्पेशली इन फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन. एग्जांपल व्हेन एडिंग टू लार्ज नंबर द स्टेप्स, एग्जांपल फैचिंग नंबर, एडिंग, स्टोरिंग रिजल्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू पाइपलाइन स्टेजेस. पाइपलाइनिंग के प्रकार. फर्स्ट है अरिथमेटिकल पाइपलाइनिंग. अरिथमेटिकल ऑपरेशन जैसे फ्लोटिंग पॉइंट या एडिशन या मल्टीप्लिकेशन को स्टेजेस में डिवाइड करके प्रोसेस करता है. सेकंड है हमारा इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइनिंग. ब्रेक डाउन द एग्जीक्यूशन ऑफ ए इंस्ट्रक्शंस इनटू स्मॉलर स्टेजेस. एग्जांपल फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड राइट बैक. व्हाइल वन इंस्ट्रक्शंस is being executed, the next instructions is being decoded and the third is being fetched. Stage in instructions pipelining. Fetch, get the instructions from memory, decode, interpret the instructions, execute, perform the operation, write back, store the result. Instructions fetch, decode, execute, write back को स्टेजेस में डिवाइड करता है और एक साथ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है. एडवांटेज ऑफ पाइपलाइनिंग. इंक्रीज स्पीड, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड simultaneously, improving CPU performance, better resource utilization, all parts of the processor are working at the same time. Efficiency in repeated tasks with repetitive operation benefit greatly. Advantages of pipeline यानी कि पाइपलाइनिंग के फायदे. तेज प्रोसेसिंग, एक साथ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होने पर प्रोसेसर फास्ट काम करता है. बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, प्रोसेसर के हर पार्ट का मैक्सिमम यूज होता है. रिपीटेटिव टास्क के लिए बेस्ट, रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस काम फास्ट होता है. डिसएडवांटेज ऑफ पाइपलाइनिंग. कॉम्प्लेक्सिटी. डिजाइनिंग ए पाइपलाइन is more complex than a non-pipeline processor. Pipeline stalls. If one stage takes longer than expected, it can delay the entire process. Dependency issues. Instructions that depend on the result of previous instructions can cause delay. Example, if one instruction calculates a result needed by the next, the pipeline must wait. Branching problem. When the program jumps to new location branch, the pipeline has
टू स्टार्ट ओवर वेस्टिंग टाइम। डिसएडवांटेज ऑफ पाइपलाइनिंग यानी कि पाइपलाइनिंग के नुकसान। कॉम्प्लेक्स डिजाइन, पाइपलाइन प्रोसेस का डिजाइन बनाना मुश्किल है। पाइपलाइन स्टॉल्स, अगर एक स्टेज लेट हो जाए तो पूरा पाइपलाइन स्लो हो जाता है। डिपेंडेंसी इशू, अगर एक इंस्ट्रक्शंस के रिजल्ट पर दूसरा डिपेंडेंट हो तो पाइपलाइन रुक जाती है। ब्रांचिंग प्रॉब्लम, जंप या ब्रांच इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइन को रीसेट कर देते हैं जिससे टाइम वेस्ट होता है। समरी, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस मूव डेटा बिटवीन मेमोरी रजिस्टर और स्टैक विदाउट चेंजिंग इट। डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस डेटा यूजिंग अरिथमेटिकल, लॉजिकल और बिट शिफ्टिंग ऑपरेशंस। Pipelining, a method to execute multiple instructions at once by breaking them into smaller steps. Types, arithmetical and instructions pipelining. Advantage, faster process and better efficiency. Disadvantage, complexity, stall and issue with dependencies or branching. Summary, data transfer instructions, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। सेकंड, डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस, डेटा को प्रोसेस करते हैं जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड और शिफ्ट। पाइपलाइनिंग, एक असेंबली लाइन की तरह इंस्ट्रक्शंस पर एक साथ काम करता है। टाइप, अरिथमेटिक और इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइनिंग। प्रोसेसर फास्ट होता है और रिसोर्सेज का बेस्ट यूज होता है। नुकसान, डिजाइन कॉम्प्लेक्स होता है और डिपेंडेंसी प्रॉब्लम हो सकती है। और नेक्स्ट टॉपिक है रिस्क प्रोसेसर एंड सिस्क प्रोसेसर। इसको समझने से पहले हम समझते हैं व्हाट इज प्रोसेसर। A processor CPU is the brain of computer that execute instructions. These instructions tell the processor what operations to perform like addition, data transfer or logical comparison. The way processors are designed to handle these instructions can follow two main architecture. RISC, Reduced Instruction Set Computer and CISC, Complex Instruction Set Computer। हमारा ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले जानते हैं प्रोसेसर क्या होता है। प्रोसेसर सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है। ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके काम करता है। इन इंस्ट्रक्शंस के जरिए प्रोसेसर को बताया जाता है कि कौन सा ऑपरेशन करना है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डेटा ट्रांसफर या लॉजिकल कंपैरिजन। रिस्क और सिस्क प्रोसेसर दो अलग अलग तरीकों से डिजाइन किए जाते हैं जिसमें दोनों का अपना फायदा और नुकसान होता है। रिस्क प्रोसेसर, reduced instruction set computer. RISC processors are designed to execute a small number of simple instructions. Each instruction is optimized to execute in a single clock cycle. RISC processor सिंपल और लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं जो एक सिंगल क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट होती है। की फीचर ऑफ RISC प्रोसेसर, simple instructions. RISC processor use simple instructions that perform basic tasks like adding two numbers or moving data. Each instruction is uniform in length and size, making it faster to decode and execute. RISC processor के फीचर्स, सबसे पहला है सिंपल इंस्ट्रक्शंस। RISC प्रोसेसर सिंपल इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं जो बेसिक टास्क परफॉर्म करती है, जैसे दो नंबर को ऐड करना या डेटा को ट्रांसफर करना। हर इंस्ट्रक्शंस की लेंथ और साइज सेम होती है, इसलिए इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना फास्ट होता है। सेकंड, लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर। Data is only loaded into register from memory or stored back into memory using specific instructions. Load and store. Arithmetic or logical operations happen only between data in registers. Second, लोड और स्टोर आर्किटेक्चर। डेटा को मेमोरी से लोड करने या स्टोर करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जैसे लोड और स्टोर। अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सिर्फ रजिस्टर के बीच होती है, मेमोरी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती। थर्ड है फिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस लेंथ। इंस्ट्रक्शंस आर द सेम साइज, सिंप्लीफाइंग द डिजाइन ऑफ द प्रोसेसर। RISC में फिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस लेंथ, RISC में हर इंस्ट्रक्शंस का साइज सेम होता है जिससे प्रोसेसर को समझना और एग्जीक्यूट करना इजी होता है। पाइपलाइन फ्रेंडली, since each instructions take a similar amount of time, RISC processor can efficiently use pipelining to execute multiple instructions simultaneously. Pipeline friendly, see RISC प्रोसेसर में एक इंस्ट्रक्शंस एक ही टाइम में एग्जीक्यूट होती है, इसलिए एक साथ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को पाइपलाइन में एग्जीक्यूट करना इजी होता है। हाई परफॉर्मेंस फॉर सिंपल टास्क, because the processor focus on simple instructions, it can execute them very quickly, archiving high performance for repetitive predictable task. High performance for simple task, RISC प्रोसेसर सिंपल टास्क को बहुत तेजी से कंप्लीट कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ RISC, फास्टर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन ड्यू टू सिंप्लिसिटी, easier to design and implement pipelining, require less power compared to CISC,
Disadvantage of RISC. Complex tasks require more instructions which might increase the overall time for execution. Heavily relies on compiler optimization to convert high-level code into efficient assembly instructions. Example of RISC processor. ARM processor used in smartphone and tablets. MIPS used in embedded system. पावर पीसी। RISC के फायदे: तेज एग्जीक्यूशन क्योंकि इंस्ट्रक्शन सिंपल होती है। पाइपलाइनिंग को इजीली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। कम पावर कंज्यूम करता है। RISC के नुकसान: कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए ज्यादा इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ती है। कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। RISC के एग्जांपल: ARM प्रोसेसर जो मोबाइल फोन में यूज होते हैं। MIPS प्रोसेसर जो एम्बेडेड सिस्टम में यूज होते हैं। पावर पीसी। CISC processor, complex instruction set computer. CISC processors are designed to execute complex instructions that can perform multiple tasks in a single command. These instructions are often variable in length and may take multiple clock cycles to execute. RISC processor यानी कि complex instruction set computer. RISC processor complex और multitasking instructions यूज करते हैं। ये एक instructions में कई ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। CISC processor के features. Complex instructions can perform multiple operations in one step. For example, one instructions might load data from memory, perform an arithmetic operation and store the result back into memory. Memory heavy operations. CISC processor can directly access memory during operation without requiring separate load and store instructions. Variable instructions length. Instructions can be different length depending on the complexity of the operation. Fewer instructions for complex tasks. Complex tasks require fewer instructions compared to RISC. As a single CISC instructions can do the job of multiple RISC instructions. Less dependence on compiler optimization. CISC processor handle more of complexity internally, reducing the burden of the software of compiler. CISC processor के फायदे: complex instructions. CISC में एक इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकती है, जैसे डेटा को लोड करना, अरिथमेटिक ऑपरेशन करना और रिजल्ट को मेमोरी में स्टोर करना। मेमोरी हैवी ऑपरेशन। CISC प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर सकती है बिना लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शंस के। वेरिएबल इंस्ट्रक्शंस लेंथ। CISC में इंस्ट्रक्शंस की लेंथ अलग अलग होती है जो इंस्ट्रक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करती है। फीवर इंस्ट्रक्शंस फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क। CISC प्रोसेसर एक कॉम्प्लेक्स टास्क को एक इंस्ट्रक्शन में कंप्लीट कर सकते हैं जो RISC में कई इंस्ट्रक्शंस में होता है। लेस डिपेंडेंस ऑन कंपाइलर। CISC प्रोसेसर अपने कॉम्प्लेक्स टास्क को खुद हैंडल कर सकते हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर को ज्यादा ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं है। एडवांटेज ऑफ CISC: रिक्वायर फीवर इंस्ट्रक्शंस टू कंप्लीट कॉम्प्लेक्स टास्क। इजियर फॉर प्रोग्रामर टू राइट कोड एज फीवर इंस्ट्रक्शंस आर नीडेड। बेटर suited for application where performance is not critical like general purpose computing. Disadvantage of CISC: slower due to complex instructions decoding and executing, harder to implement efficient pipelining, consume more power compared to RISC. Example of CISC processor: Intel x86 processor used in most desktop and laptops. AMD processor, IBM System 360. CISC के फायदे: कॉम्प्लेक्स टास्क को कम इंस्ट्रक्शंस में एग्जीक्यूट कर लेता है। प्रोग्रामर के लिए आसान क्योंकि कम इंस्ट्रक्शंस का यूज होता है। जनरल पर्पस कंप्यूटर के लिए अच्छा है। CISC के नुकसान: स्लोअर होता है क्योंकि इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करना कॉम्प्लेक्स होता है। पाइपलाइनिंग को इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो सकता है। ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। CISC के एग्जांपल: इंटेल x86 प्रोसेसर जो कंप्यूटर में यूज होते हैं। AMD प्रोसेसर, IBM सिस्टम 360 प्रोसेसर। कंपैरिजन बिटवीन RISC एंड CISC: इंस्ट्रक्शन सेट RISC में स्मॉल एंड सिंपल, CISC में लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स। इंस्ट्रक्शंस लेंथ फिक्स्ड वेरिएबल। एग्जीक्यूशन टाइम one clock cycle per instructions mostly. Multiple clock cycle of complex instructions. Memory access only load and store instructions. Multiple instructions can access memory. Pipelining easier to implement it, difficult to variable instructions length. Power consumption low high. Performance better for simple and representative tasks, better for complex tasks. Example: ARM MIPS PowerPC, Intel x86 AMD IBM System 360. Real world usage: RISC processor used in device require power efficiency and high performance for specific tasks. Common in mobile devices, smartphone, tablet, router, and embedded systems.
CISC processor used in general purpose device where complex operation are common, found in personal computer, laptop and servers. रियल वर्ल्ड यूज केसेस, रिक्स प्रोसेसर जहां पावर इफिशिएंसी और हाई परफॉर्मेंस चाहिए होता है, जैसे मोबाइल फोन, टैबलेट और एम्बेडेड सिस्टम में रिक्स प्रोसेसर यूज होता है। सिक्स प्रोसेसर जनरल पर्पस कंप्यूटिंग के लिए, जैसे पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप में सिक्स प्रोसेसर का यूज होता है। लेकिन आजकल तो स्मार्टफोन में भी सिक्स प्रोसेसर यूज होने लगे। स्मार्टफोन में भी मल्टीपल टास्किंग का ऑप्शन होता है। समरी, RISC reduce instruction set computer focus on simple, fast and uniform instructions, great for efficiency performance but may require more instructions for complex tasks. CISC complex instruction set computer focus on the complex instructions that can perform multiple tasks at once, easier to program but slower and less efficient than RISC. Summary, रिक्स यानी कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर सिंपल और तेजी से एग्जीक्यूट होने वाले इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं। ये स्पेसिफिक और रिपीटेटिव टास्क के लिए बेस्ट है। 6 कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स टास्क को एक इंस्ट्रक्शन में कंप्लीट करता है। ये जनरल पर्पस कंप्यूटिंग के लिए बेटर है, लेकिन थोड़ा स्लो और ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। यहाँ आपकी कंप्यूटर आर्किटेक्चर की यूनिट सेकंड एंड होती है। देखिए, अगर आपको थोड़ा ये सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। आप 2-3 बार रिवीजन कर ले, आपके सब टॉपिक आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। ये आपको हार्ड इसलिए लग सकता है क्योंकि ये जो आपका यूनिट है ये थोड़ा सा सेकंड सेमेस्टर के बूलियन अलजेब्रा और फर्स्ट सेमेस्टर के तो कंप्यूटर फंडामेंटल का सब्जेक्ट का नेक्स्ट पार्ट है। तो अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में वो दोनों सब्जेक्ट ध्यान से नहीं भी पढ़े हैं तो आप या तो आप वीडियो को 2 से 3 बार दोबारा से देख लें, तो आपको सब अच्छे से समझ आ जाएगा और याद हो जाएगा और इजी भी लगने लगेगा। क्योंकि शुरू में हो सकता है आपको एक बार में ये टॉपिक थोड़ा हार्ड लगे। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, एक बार आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पे जाइए, आप वहां को इस वीडियो का और हर एक वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उस पीडीएफ को कई बार आप रिपीट करके देख लीजिए, तो वहां से आपको सब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। देखिए, अगर आप यूनिट 2-3 बार देख लेंगे तो एग्जाम में फेल हो ही नहीं सकते। आप एग्जाम में पास तो हो ही जाएंगे, बल्कि अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। बात करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर की यूनिट 3 के बारे में, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक जैसे ऑपरेशन को एक्सप्लेन करते हैं। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, फिर हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्गोरिथम। बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन इज सिमिलर टू डेसिमल एडिशन बट यूज ओनली 2 डिजिट 0 एंड 1। बाइनरी एडिशन डेसिमल एडिशन जैसा ही होता है, बस यहाँ सिर्फ डिजिट होते हैं 0 और 1। इसके रूल देख लेते हैं। यहाँ पे 0 + 0 0 होगा, 1 + 1 1 होगा, 1 + 0 1 होगा और 1 + 1 1 ना होके 0 होगा। हम यहाँ पे 0 लिख लेते हैं और एक को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ बोरोइंग सिमिलर टू डेसिमल सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन डेसिमल सब्ट्रैक्शन की तरह ही बोरो यूज करता है। इसके रूल देख लेते हैं। 0 - 0 0, 1 - 0 1, 1 - 1 0, 0 - 1 1। बोरो एक लेना पड़ेगा नेक्स्ट कॉलम से। एल्गोरिथम फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। Align the number based on their binary places. Perform the operation bit by bit from right to left. Handle carries for addition or borrow for subtraction. First, binary number को align करो right side से. Second, bit by bit operation perform करो. Third, carries addition के लिए और borrow subtraction के लिए ध्यान रखो. Second है multiplication algorithms. Binary multiplication. Binary multiplication is similar than decimal multiplication as it only involve multiplying by 0 or 1. बाइनरी मल्टीप्लिकेशन सिंपल है क्योंकि बस 0 और 1 का यूज होता है। अब इसके रूल्स देख लेते हैं। यहाँ पे 0 × 0 0 होगा, 0 × 1 0 होगा, 1 × 0 0 होगा, 1 × 1 1 होगा। Steps in multiplication. Write the number in binary. Second, multiply each bits of the second number with the first number.
थर्ड है शिफ्ट रिजल्ट लेफ्ट टू ईच पोजीशन ऑफ द सेकंड नंबर, एड द शिफ्टेड रिजल्ट। स्टेप्स, फर्स्ट है दोनों नंबर को बाइनरी में लिखो, दूसरे नंबर की हर बिट को पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, हर स्टेप में रिजल्ट को लेफ्ट शिफ्ट करो, सब रिजल्ट को ऐड करो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बूस्ट एल्गोरिथम, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। A commonly used method for multiplying binary numbers that handle both positive and negative numbers efficiently। ये एक स्मार्ट एल्गोरिथम है जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन एफिशिएंटली करता है। स्टेप्स है, फर्स्ट है रिप्रेजेंट द नंबर इन टूज कॉम्प्लीमेंट्स फॉर्म, नंबर को टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो। यूज ए सीरीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बेस्ड ऑन बिट्स ऑफ द मल्टीप्लायर, शिफ्ट द रिजल्ट एज रिक्वायर्ड। मल्टीप्लायर के हर बिट के हिसाब से एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो, हर स्टेप के बाद रिजल्ट को शिफ्ट करो। हमारे यहां से लेके और यहां तक बूथ एल्गोरिथम है, ये जरूर आप याद करके आइएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती है और ये सेक्शन बी में भी आती है 7.5 नंबर में, उसमें आपको सोल्व करके दिखाना होता है क्वेश्चन। वो मैं आपको प्रैक्टिकल जब ये पूरा कंप्यूटर आर्किटेक्चर की पूरी यूनिट हो जाएंगी सारी, उसके बाद में जितने भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है तो मैं करा दूंगा आपको एक सेपरेट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम्स, बाइनरी डिवीजन। बाइनरी डिवीजन इज सिमिलर टू लॉन्ग डिवीजन इन डेसिमल्स। बाइनरी डिवीजन डेसिमल डिवीजन जैसा ही होता है, बस यहां कंपैरिजन और सब्ट्रैक्शन का यूज होता है। स्टेप्स, कंपेयर द डिविजर विद द डिविडेंड, subtract the divisor from the dividend if the divisor is smaller or equal, record the result as 1 if subtraction is possible or 0, repeat the process for the remaining bits। स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप है डिविडेंड और डिविजर को कंपेयर करो। सेकंड है अगर डिविजर छोटा या बराबर हो तो डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट करो। तीसरा, रिजल्ट के हिसाब से क्यूटेंट में एक या 0 ऐड करो। फोर्थ है प्रोसेस रिपीट करो जब तक सब बिट्स कवर ना हो जाए। नेक्स्ट है रिस्टोरिंग डिवीजन एल्गोरिथम्स, दिस मेथड रिस्टोर द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ डिविडेंड इफ सब्ट्रैक्शन फेल्स। स्टेप्स, सब्ट्रैक्ट द डिविजर फ्रॉम द डिविडेंड। सेकंड, इफ द रिजल्ट इज नेगेटिव रिस्टोर द डिविडेंड बाय एडिंग द डिविजर बैक। रिस्टोरिंग डिवीजन, अगर सब्ट्रैक्शन फेल होता है तो डिविडेंड को रिस्टोर वापस ओरिजिनल वैल्यू में करो। नॉन रिस्टोरिंग डिवीजन एल्गोरिथम्स, एन ऑप्टिमाइज्ड वर्जन दैट अवॉइड रिस्टोरिंग द वैल्यू एंड इंस्टेड एडजस्ट इट इन द नेक्स्ट स्टेप्स। नॉन रिस्टोरिंग डिवीजन, ये सब्ट्रैक्शन के फेलियर पर वैल्यू को रिस्टोर नहीं करता बल्कि अगले स्टेप्स में एडजस्ट करता है। डिवीजन में बस रिपीटेड सब्ट्रैक्शन और कंपैरिजन होता है, रिस्टोरिंग और नॉन रिस्टोरिंग मेथड यूज करते हैं और नॉन रिस्टोरिंग मेथड थोड़ा फास्ट होता है। फोर्थ टॉपिक है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट रियल नंबर्स इंक्लूडिंग वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल वैल्यूज। दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म n equals to -1 s into m into 2 en equals to -1 की पावर s फॉरवर्ड स्लैश टाइम्स m फॉरवर्ड स्लैश टाइम्स 2 की पावर en इक्वल्स टू -1 s इंटू m इंटू 2e। यहां पे s साइन बिट्स 0 फॉर पॉजिटिव 1 फॉर नेगेटिव, मंटीसा फ्रैक्शनल पार्ट, e एक्सपोनेंट, डिटरमाइन द स्केल। फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक ऑपरेशन में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डेसिमल नंबर होते हैं जैसे 1.4 या फिर 3.14 या 0.001। ये नंबर्स साइंटिफिक नोटेशन में स्टोर होते हैं। यहां पे ये फॉर्मूला यूज होगा और s है साइन बिट 0 फॉर पॉजिटिव 1 फॉर नेगेटिव, m है मंटीसा फ्रैक्शनल पार्ट, e है एक्सपोनेंट स्केल्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स। फर्स्ट स्टेप होगा अलाइन द एक्सपोनेंट ऑफ द नंबर्स बाय शिफ्टिंग द मंटीसा ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, add or subtract the mantissa, normalize the result, adjust the mantissa and exponent, round off the required precision, round off the required precision।
यहाँ पे स्टेप्स होंगे, एक्सपोनेंट को इक्वल करो मंटीशा शिफ्ट करके, मंटीशा को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट को नॉर्मलाइज और राउंड ऑफ करो। फिर हमारा मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स, ऐड फॉर मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्ट फॉर डिवीजन फॉर द एक्सपोनेंट्स, मल्टीप्लाई और डिवाइड द मंटीशास, नॉर्मलाइज द रिजल्ट, एडजस्ट द साइन बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में एक्सपोनेंट को सबसे पहले ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मंटीशा को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, नॉर्मलाइज और साइन एडजस्ट करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को हैंडल करना ट्रिकी है, लेकिन एक्सपोनेंट और मंटीशा के साथ थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो इजीली हो जाएगा। डेसिमल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, डेसिमल अरिथमेटिक इज यूज्ड इन एप्लीकेशन दैट रिक्वायर प्रिसीजन लाइक फाइनेंशियल कैलकुलेशंस। अनलाइकली बाइनरी अरिथमेटिक, डेसिमल अरिथमेटिक ऑपरेट्स ऑन बेस 10 नंबर्स। डेसिमल अरिथमेटिक वो होता है जो हम फाइनेंशियल कैलकुलेशन में यूज करते हैं, ये बेस 10 नंबर पर काम करता है। डेसिमल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन steps, align the numbers by their decimal points, add or subtract digit column by column, handling carry borrow as needed। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, नंबर्स को डेसिमल पॉइंट के हिसाब से अलाइन करते हैं, कॉलम बाय कॉलम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई ईच डिजिट ऑफ द सेकंड नंबर बाय द फर्स्ट नंबर, shift the result based on the position of the digit being multiplied, add the result। मल्टीप्लीकेशन में होता है दूसरे नंबर के हर डिजिट को पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट को शिफ्ट और ऐड करते हैं। डेसिमल डिवीजन, डिवाइड द नंबर डिजिट बाय डिजिट, सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ डिवीजन एंड क्यूटेंट फ्रॉम द डिविडेंड, रिपीट द प्रोसेस फॉर द रिमेनिंग डिजिट। डिवीजन में डिजिट बाय डिजिट डिवाइड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और रिमाइंडर के साथ प्रोसेस रिपीट करते हैं। डेसिमल अरिथमेटिक रियल वर्ड कैलकुलेशन के लिए जरूरी है, बस पॉइंट अलाइनमेंट और कैरी बोरो का ध्यान रखना चाहिए। इन समरी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म यूजिंग सिंपल बाइनरी रूल्स विद द कैरी एंड बोरो। एडिशन सब्ट्रैक्शन में बाइनरी में कैरी और बोरो का ध्यान रखना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन में यूज मेथड लाइक शिफ्टिंग एंड एडिंग, बूथ्स एल्गोरिथम इज कॉमनली यूज। मल्टीप्लीकेशन में बूथ एल्गोरिथम को समझना। डिवीजन, यूज रिस्टोरिंग और नॉन रिस्टोरिंग मेथड्स। डिवीजन में रिस्टोरिंग और नॉन रिस्टोरिंग मेथड का यूज होता है। फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक हैंडल्स रियल नंबर्स यूजिंग मंटीशा, एक्सपोनेंट एंड साइन बिट्स। फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक में एक्सपोनेंट और मंटीशा पे काम होता है। डेसिमल अरिथमेटिक essential for application requiring base 10 operations. These operations are fundamental for understanding how computer perform calculation at the hardware level. डेसिमल अरिथमेटिक फाइनेंशियल एप्लीकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाली यूनिट जो है ये टोटल यूनिट है न्यूमेरिकल बेस, लेकिन इसमें थ्योरेटिकल भी पूछ लिया जाता है, तो इस वाली यूनिट में मैंने थ्योरेटिकल तो आपका कवर करा दिया है। बाकी जब मेरी कंप्यूटर आर्किटेक्चर की सारी यूनिट्स खत्म हो जाएंगी उसके बाद मैं एक सिंगल वीडियो बना दूंगा, उसमें क्या होगा, उसमें जितने भी आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर के भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे उस वीडियो में आपको सोल्व करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, आराम आराम से पढ़ो, वीडियो को बार बार रिपीट करो, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएगा। अगर आप एक चीज को बार बार देखते हैं तो वो आपके दिमाग में अपने आप सेट होने लगती है।
Unit 5 Evaluation of Microprocessor. This unit covered the evolution of microprocessor from early 8-bit processor to modern 64-bit processor, along with an overview of Intel 8085 and its functional unit. तो आज हम चर्चा करेंगे प्रोसेसर के बारे में, कैसे कैसे प्रोसेसर का विकास हुआ। सबसे पहले 8-बिट प्रोसेसर से शुरुआत हुई, फिर अब जो लेटेस्ट चल रहे हैं वो चल रहे हैं 64-बिट प्रोसेसर। साथ ही साथ इंटेल 8085 प्रोसेसर और उसके फंक्शनल यूनिट के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर आर कैटेगराइज बेस्ड ऑन देयर डेटा विद दैट इज द नंबर ऑफ बिट्स दे कैन प्रोसेस एट ए टाइम। तो माइक्रोप्रोसेसर को उनके डेटा विद के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है, जो बताता है कि एक बार में प्रोसेस कितने बिट को प्रोसेस कर सकता है। फर्स्टली 8-बिट माइक्रोप्रोसेसर processor 8 bit of data at a time. Example Intel 8085 used in simple device like calculator and early computers. तो जो 8-बिट प्रोसेसर थे माइक्रोप्रोसेसर, वो डेटा को एक बार में 8 बिट प्रोसेस करते थे। फॉर एग्जांपल इंटेल 8085 सिंपल डिवाइसेस जैसे कैलकुलेटर और अर्ली कंप्यूटर में यूज होते थे। फिर आई उसके बाद 16-बिट माइक्रोप्रोसेसर process 16 bit of data at a time faster and can handle more complex operation compared to 8-bit processor. Example Intel 8086 Intel 80286 used in personal computers PC. तो जो 16-बिट माइक्रोप्रोसेसर थे वो 16 बिट डेटा को एक बार में प्रोसेस कर सकते थे। 8-बिट प्रोसेसर से फास्ट और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को हैंडल करते थे। फॉर एग्जाम्पल इंटेल 8086 इंटेल 80286 पर्सनल कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हमने स्विच किया 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर पर। प्रोसेस 32 बिट्स ऑफ डेटा एट ए टाइम, सपोर्ट एडवांस मल्टीटास्किंग एंड लार्ज मेमोरी एड्रेसिंग। एग्जाम्पल इंटेल 80386 इंटेल 80486 यूज इन मॉडर्न पीसी एंड सर्वर। तो उसके बाद है 2-बिट प्रोसेसर। इनके टाइम पर विंडो 95, 98 और विंडोज एक्सपी चलती थी। 30 बिट्स का डेटा एक बार में प्रोसेस करते थे। एडवांस मल्टीटास्किंग और लार्ज मेमोरी एड्रेसिंग को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इंटेल 80386 इंटेल 80486 मॉडर्न पीसी और सर्वर में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद 64-बिट माइक्रोप्रोसेसर process 64 bits of data at a time, handle complex tasks like 3D modeling, AI and big data efficiently. Example Intel Pentium, Intel Core i series, AMD Ryzen, standard in modern high performance computing. जो अब लेटेस्ट चल रहे हैं वो चल रहे हैं 64-बिट। जितने भी आप लैपटॉप होंगे आपके i5, i7, i9 ये सब 64-बिट प्रोसेसर पर काम कर रहे हैं अभी। ये 64-बिट डेटा एक बार में प्रोसेस करते हैं। कॉम्प्लेक्स टास्क जैसे 3D मॉडलिंग, एआई, बिग डेटा को इफिशिएंटली हैंडल करते हैं। फॉर एग्जांपल इंटेल पेंटिनियम कोर सीरीज, AMD राइजन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए स्टैंडर्ड हैं। इसके बाद आते हैं ओवरव्यू ऑफ इंटेल माइक्रोप्रोसेसर 8085 टू पेंटिनियम। इंटेल 8085 एन 8-बिट माइक्रोप्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड in 1977 operate at a clock speed of 3 MHz, feature basic computational capability of early digital systems। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेसर में Intel 8085 की। एक 8-बिट माइक्रोप्रोसेसर जो 1977 में लॉन्च हुआ था। क्लॉक स्पीड थी 3 MHz, बेसिक कंप्यूटेशनल टास्क के लिए यूज होता है। Intel 8086 a 16-bit microprocessor introduced segments in memory management basic of 8x architecture। एक 16-बिट का माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी मैनेजमेंट में सेगमेंटेशन इंट्रोड्यूस किया, यानी कि मेमोरी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना, मेमोरी सेगमेंटेशन। x86 आर्किटेक्चर की शुरुआत यहां से हुई। उसके बाद Intel 80286 enhanced 16-bit processor introduced protect mode for better multitasking and memory protection। एक enhanced 16-bit प्रोसेसर है, प्रोटेक्टिव मोड इंट्रोड्यूस किया जो मल्टीटास्किंग और मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए यूजफुल था।
उसके बाद है इंटेल 80386, फर्स्ट 32 बिट्स प्रोसेसर बाय इंटेल, सपोर्टेड वर्चुअल मेमोरियल मल्टीटास्किंग, अलाउ रनिंग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इंटेल का पहला 32 बिट प्रोसेसर वर्चुअल मेमोरी और मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है, एक ही टाइम पर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकता था। इंटेल पेंटिनियम ए 64 बिट माइक्रोप्रोसेसर introduce advanced technique like superscalar architecture executing multiple instructions simultaneously using personal computers workstation and servers। तो जो इंटेल पेंटिनियम का प्रोसेसर आया वो 64 बिट माइक्रोप्रोसेसर था। सुपर स्केल आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया इसने, जिसमें एक टाइम पर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती थी। पर्सनल कंप्यूटर वर्कस्टेशन और सर्वर में यूज होता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर। 8085 माइक्रोप्रोसेसर की फंक्शनल यूनिट सबसे पहला होता है एक्यूमुलेटर, ए स्पेशल पर्पस रजिस्टर यूज फॉर स्टोरिंग इमीडिएट रिजल्ट ड्यूरिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, सेंट्रल टू ऑपरेशन ऑफ एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो जो 8085 की फंक्शनल यूनिट थी उसमें सबसे पहले यूनिट है एक्यूमुलेटर। ये एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर है जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करता है। एएलयू यानी कि अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट के काम के लिए सेंट्रल होता है। सेकंड है एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड लॉजिकल ऑपरेशन एंड और एक्सोर, यूज फॉर एक्यूमुलेशन एंड अदर रजिस्टर फॉर प्रोसेस डेटा। एएलयू अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और लॉजिकल ऑपरेशन एंड और एक्सोर करता है। एक्यूमुलेटर और अदर रजिस्टर का इस्तेमाल करता है डेटा प्रोसेस करने के लिए। थर्ड है जनरल पर्पस रजिस्टर, रजिस्टर लाइक BCDEHL यूज फॉर टेम्परेरी डेटा स्टोरेज कैन बी पेयर, एग्जांपल BCDLHL फॉर 16 बिट ऑपरेशंस। जनरल पर्पस रजिस्टर BCDEHL जैसे रजिस्टर टेम्परेरी डेटा स्टोरेज के लिए होते हैं। 16 बिट ऑपरेशन के लिए इन्हें पेयर जैसे BCDEHL में यूज करते हैं। प्रोग्राम काउंटर कीप ट्रैक ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस एड्रेस टू बी एग्जीक्यूटेड, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट आफ्टर ईच इंस्ट्रक्शन फैच। प्रोग्राम काउंटर अगली इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को ट्रैक करता है जो एग्जीक्यूट होने वाली होती है। हर इंस्ट्रक्शन फैच करने के बाद ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है। स्टैक पॉइंटर SP पॉइंट टू द टॉप ऑफ स्टैक इन मेमोरी, यूज फॉर स्टोरिंग रिटर्न एड्रेस, टेम्परेरी डेटा एंड मेंटेनिंग सबरूटीन कॉल्स। स्टैक पॉइंटर SP मेमोरी में स्टैक के टॉप को पॉइंट करता है, रिटर्न एड्रेस, टेम्परेरी डेटा और सबरूटीन कॉल को मैनेज करता है। टेम्परेरी रजिस्टर होल्ड टेम्परेरी डेटा ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशंस, नॉट एक्सेसिबल टू प्रोग्रामर। टेम्परेरी रजिस्टर जो होता है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के दौरान टेम्परेरी डेटा को होल्ड करता है, प्रोग्रामर के लिए डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता। फ्लैग रजिस्टर कंटेन स्टेटस फ्लैग दैट इंडिकेट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, 0 Z, set if result is 0, S sign, set if result is negative, carry CY, set if there a carry out of borrow। parity P set the result if has an even number of 1s। auxiliary carry AC set during certain operation for BCD binary coded decimal। तो जो हमारा फ्लैग रजिस्टर है स्टेटस फ्लैग का सेट है जो ऑपरेशन के रिजल्ट को इंडिकेट करता है। जैसे 0 Z रिजल्ट 0 है तो सेट होता है, साइन S रिजल्ट नेगेटिव है तो सेट होता है, कैरी CY कैरी या बोरो जनरेट होता है तो सेट होता है। पैरिटी P अगर रिजल्ट में इवन नंबर ऑफ 1s है तो सेट होता है। ऑक्सिलरी कैरी AC सर्टेन ऑपरेशन के दौरान BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल के लिए सेट होता है। 8 है इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर एंड डिकोडर, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर टेम्परेरी स्टोर द इंस्ट्रक्शन फैच फ्रॉम मेमोरी, डिकोडर डिकोड द इंस्ट्रक्शंस टू आइडेंटिफाई द ऑपरेशन एंड ऑपरेंड्स। तो जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है मेमोरी से फैच इंस्ट्रक्शन को टेम्परेरी स्टोर करता है और डिकोडर इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है और ऑपरेशन को ऑपरेंड को आइडेंटिफाई करता है।
Interrupt control handle interrupt external signal that requires the processor attention, prioritize and execute interrupt driven task. Interrupt control external signal जो प्रोसेसर पे का ध्यान चाहते हैं को हैंडल करता है. इंटरप्ट ड्राइवन टास्क को प्रायोरिटाइज और एग्जीक्यूट करता है. सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल मैनेज सीरियल कम्युनिकेशन डेटा सेंड बिट्स बाय बिट्स. सीरियल कम्युनिकेशन डेटा एक एक बिट में भेजना इसको मैनेज करता है. हैज पिन फॉर सीरियल इनपुट एसआईडी एंड सीरियल आउटपुट एसओडी. एसआईडी सीरियल इनपुट और एसओडी सीरियल आउटपुट पिन्स होती हैं. एड्रेस बफर एंड एड्रेस डेटा बफर. बफर टेम्परेरी स्टोर address or data to manage communication with memory and input output devices. Ensure smooth flow of information. Address buffer और address data buffer. Buffer address या data को temporary store करते हैं memory और input output devices के साथ communication के लिए. Smooth information flow ensure करते हैं. Address bus and data bus. Address bus carry the memory address where the data is to be read or written. Data bus transfer the actual data between the CPU, memory and input output devices. Address bus और data bus. Address bus memory address को carry करता है जहां से data read write होना है. Data bus CPU, memory और input output devices के बीच actual data को transfer करता है. Summary. Microprocessor evolution from 8-bit Intel 8085 to modern 64-bit processor Intel Pentium. इन समरी में माइक्रो प्रोसेसर इवोल्यूशन 8 बिट से लेकर मॉडर्न 64 बिट प्रोसेसर तक का विकास. इंटेल माइक्रो प्रोसेसर ओवरव्यू. प्रोग्रेशन फ्रॉम सिंपल 8085 टू कॉम्प्लेक्स पेंटिनियम विद मल्टीटास्किंग एंड एडवांस मेमोरी मैनेजमेंट. इंटेल माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 8085 से पेंटिनियम तक के प्रोग्रेशन को समझना जिसमें मल्टीटास्किंग और मेमोरी मैनेजमेंट का इंप्रूवमेंट दिखता है. 8085 functional unit. Key component like accumulator, ALU register, program counter, stack pointer, flag register and bus manage data processing and control. 8085 functional unit important component जैसे accumulator, ALU register, program counter और stack pointer, flag register और bus data processing और control को manage करते हैं. 8085 microprocessor architecture. The 8085 microprocessor is an 8-bit microprocessor designed by Intel. It has simple architecture suitable for basic computational tasks. Below is detailed explanation of its component and signals. 8085 माइक्रोप्रोसेसर एक 8-बिट का माइक्रोप्रोसेसर है जो इंटेल ने डिजाइन किया है. इसका आर्किटेक्चर बेसिक है और ये छोटी कंप्यूटेशनल टास्क के लिए काफी इफेक्टिव है. नीचे इसके हर कंपोनेंट और सिग्नल के डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम करेंगे. सबसे फर्स्ट है एड्रेस बस. डेफिनेशन. द एड्रेस बस इज ए सेट ऑफ द लाइन यूज्ड टू स्पेसिफाई द मेमोरी और इनपुट आउटपुट एड्रेस वेयर द डेटा नीड टू बी रीड और रिटन. साइज. इट इज 16-bit वाइड which means it can address 2 की पावर 16 equals to 16 KB of memory locations. Unidirectional. The address bus only send information from the processor to memory और input output devices. सबसे फर्स्ट है हमारा एड्रेस बस. डेफिनेशन. एड्रेस बस में उन लाइंस का सेट है जो मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस के एड्रेस स्पेसिफाई करते हैं जहां डेटा रीड या राइट करना है. साइज ये 16 बिट वाइड है. इसका मतलब प्रोसेसर 16 KB मेमोरी लोकेशन एक्सेस कर सकता है. यूनिडायरेक्शनल. एड्रेस बस का डेटा सिर्फ प्रोसेसर या मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तक जाता है. डेटा बस. डेफिनेशन. द डेटा बस इज यूज्ड टू ट्रांसफर एक्चुअल डेटा बिटवीन द प्रोसेसर एंड मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. साइज. इट इज 8 बिट्स वाइड which means the processor can handle 8 bits of data at a time. Bidirectional. Data can flow both and from the microprocessor. डेफिनेशन. डेटा बस वो बस है जो एक्चुअल डेटा को प्रोसेसर और मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच ट्रांसफर करता है. साइज ये 8 बिट वाइड है मतलब प्रोसेसर एक बार में 8 बिट डेटा हैंडल कर सकता है. बायोडायरेक्शनल. दोनों डेटा दोनों तरफ फ्लो कर सकता है प्रोसेसर से डिवाइस और डिवाइस से प्रोसेसर तक. कंट्रोल सिग्नल.
कंट्रोल सिग्नल्स प्रोसेसर और पेरिफेरल के बीच काम कोऑर्डिनेट करते हैं। कंट्रोल सिग्नल कोऑर्डिनेट वेरियस ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसर एंड कनेक्टेड पेरिफेरल्स। सबसे फर्स्ट है हमारा आरडी रीड। दिस सिग्नल इज एक्टिवेटेड व्हेन द प्रोसेसर वांट टू बी रीड डेटा फ्रॉम मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये जो आरडी सिग्नल है रीड, ये सिग्नल एक्टिव होता है जब प्रोसेसर को मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डेटा रीड करना होता है। इट इज एन एक्टिव लो सिग्नल, जीरो मीन्स एक्टिव। ये एक्टिव लो सिग्नल है, जीरो का मतलब एक्टिव होता है। WR write. This signal is activated when the processor write data to memory or input output devices. It is also active low. जो WR write सिग्नल है, ये सिग्नल एक्टिव होता है जब प्रोसेसर डेटा मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस में राइट करना चाहता है। ये भी एक्टिव लो होता है। ALE address latch enabler. ALE is used to differentiate between the address and data on the multiplex address data bus. When ALE is high, the bus carry the address. When ALE is low, it carry data. ALE का यूज एड्रेस और डेटा को मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस पर डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। जब ALE हाई होता है, बस पर एड्रेस होता है। जब ALE लो होता है, बस पर डेटा होता है। स्टेटस सिग्नल। These signal indicate the current status of microprocessor operation. फर्स्ट है हमारा IOM, डिफरेंशिएट बिटवीन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, हाई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, लो मेमोरी ऑपरेशन। तो जो हमारा स्टेटस सिग्नल होता है, प्रोसेसर को ऑपरेशन का करंट स्टेटस बनाते हैं। सबसे पहले IOM, ये मेमोरी और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के बीच डिफरेंशिएट करते हैं। हाई 1 होगा तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, लो 0 होगा तो मेमोरी ऑपरेशन। S0 एंड S1, these सिग्नल इंडिकेट द टाइप ऑफ ऑपरेशन बीइंग परफॉर्म। ये सिग्नल बताते हैं कि प्रोसेसर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। 00 हाई, 01 राइट, 10 रीड, 11 फैच, फैचिंग एंड इंस्ट्रक्शन। तो 00 हाल्ट के लिए होगा, 01 राइट के लिए होगा, 10 रीड के लिए होगा, 11 फैच इंस्ट्रक्शन को फैच करने के लिए होगा। पावर सप्लाई एंड क्लॉक सिग्नल। द 8085 रिक्वायर पावर एंड एक क्लॉक सिग्नल टू फंक्शन। सबसे पहले पावर सप्लाई, VCC एंड VS। VCC प्लस 5 वोल्ट पावर सप्लाई, VS ग्राउंड 0 वोल्ट। क्लॉक सिग्नल X1 X2 CL के आउट। X1 and X2 these pin are connected to a crystal oscillator which generate the clock frequency for the processor. CL के आउट provide the clock signal to synchronize external devices with the processor. इस पूरे को समझ लेते हैं। पावर सप्लाई और क्लॉक सिग्नल। 8085 का काम करने के लिए पावर और क्लॉक सिग्नल की जरूरत होती है। पावर सप्लाई VCC एंड VS। VCC प्लस 5 वोल्ट पावर सप्लाई देता है, VS ग्राउंड 0 वोल्ट होता है। क्लॉक सिग्नल X1 X2 एंड CL के आउट। X1 और X2 इन पिंस को एक क्रिस्टल ऑसिलेटर से कनेक्ट किया जाता है जो प्रोसेसर के लिए क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। CL के आउट, ये सिग्नल एक्सटर्नल डिवाइस को प्रोसेसर के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए दिया जाता है। 6 है इंटरप्ट एंड एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल। द 8085 सपोर्ट इंटरप्ट एंड एक्सटर्नल कंट्रोल फॉर मैनेजिंग टास्क मोर इफिशिएंटली। इंटरप्ट और एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल। 8085 इंटरप्ट और एक्सटर्नल कंट्रोल सिग्नल को सपोर्ट करता है जो टास्क को इफिशिएंटली मैनेज करते हैं। Interrupts. Interrupts are signal from external devices requesting the processor attention. Type of interrupts. INTR interrupts register, general purpose interrupt. RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5. Vector interrupt with fixed memory locations. Trap, highest priority non-maskable interrupt. Interrupt external devices से आने वाले सिग्नल होते हैं जो प्रोसेसर से अटेंशन डिमांड करते हैं। इंटरप्ट के टाइप, INTR जनरल पर्पस इंटरप्ट, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5। वेक्टर इंटरप्ट फिक्स मेमोरी लोकेशन के साथ। ट्रैप सबसे हाई प्रायोरिटी और नॉन मास्केबल इंटरप्ट। INT interrupt acknowledgement. The processor activate the signal to acknowledgement and interrupt. INT interrupt acknowledgement, प्रोसेसर इस सिग्नल को एक्टिवेट करता है जब इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट किया जाता है।
reset in and reset out. Reset in reset the processor and restart execution from address 0. Reset out indicate that the processor has been reset, allowing external device to reset as well. Reset in and reset out reset in प्रोसेसर को reset करता है और एग्जीक्यूशन को एड्रेस 0 से शुरू करता है. रिसेट आउट दिखाता है कि प्रोसेसर रिजल्ट रिसेट हो चुका है और एक्सटर्नल डिवाइसेस को भी रिसेट होने देता है. रेडी टू यूज सिंक्रोनाइज slower device with the processor. If ready is low, the processor wait before executing the next instructions. Ready अगर slower device को processor के साथ synchronize करने के लिए यूज होता है. अगर ready low हो तो processor next instruction execute करने से पहले wait करता है. Hold an HLDA hold acknowledgement. Hold indicate a request from an external device to take control of the buses. होल्ड और HLDA होल्ड एक्नॉलेजमेंट. होल्ड एक्सटर्नल डिवाइस प्रोसेसर से बस का कंट्रोल मांगती है. HLDA प्रोसेसर एक्नॉलेजमेंट द होल्ड रिक्वेस्ट बाय मेकिंग द बस अवेलेबल. HLDA प्रोसेसर होल्ड रिक्वेस्ट के एक्नॉलेजमेंट करता है और बस अवेलेबल कराता है. सीरियल इनपुट आउटपुट सिग्नल. 8085 supports serial communication through two pins SID serial input data used to receive serial data bits by bits. SOD serial output data used to send serial data bits by bits. 8085 serial communication के लिए दो पिन यूज करता है. SID serial input data ये पिन सीरियल डेटा को बिट बाय बिट रिसीव करने के लिए यूज होती है. SOD serial output data यूज टू सेंड सीरियल डेटा बिट बाय बिट. ये पिन सीरियल डेटा को बिट बाय बिट सेंड करने के लिए यूज होते हैं. समरी की ऑफ सिग्नल. तो एड्रेस बस मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस स्पेसिफाई करता है 16 बिट यूनिडायरेक्शनल. डेटा बस डेटा ट्रांसफर करता है 8 बिट बायोडायरेक्शनल. RDWR रीड और राइट कंट्रोल सिग्नल है. ALE एड्रेस और डेटा को डिफरेंशिएट करते हैं. IOM S1 S0 मेमोरी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन और स्टेटस को इंडिकेट करते हैं. VCC VSS X1 X2 पावर और क्लॉक सप्लाई देते हैं. इंटरप्ट प्रोसेसर का अटेंशन डिमांड करते हैं. रेडी स्लोअर डिवाइस को सिंक्रोनाइज करते हैं. होल्ड HLDA बस कंट्रोल रिक्वेस्ट मैनेज करते हैं. SID और SOD सीरियल डेटा इनपुट को आउटपुट के लिए यूज करते हैं. एड्रेसिंग मोड्स इन 8085. Addressing modes define how the microprocessor identify the operand data for instructions. The 8085 microprocessor supports the following address modes. 8085 माइक्रोप्रोसेसर में एड्रेस मोड्स बताते हैं कि प्रोसेस ऑपरेंड डेटा को कैसे आइडेंटिफाई करता है. एड्रेसिंग मोड के अलग अलग टाइप्स हैं. फर्स्ट है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. डेफिनेशन द operand data is directly specified in the instructions itself. Example MVI A05H. Here 05H data is directly given the instructions and loaded into accumulator A. Use case for loading constraint into register. Immediate addressing mode definition operand data directly instructions के अंदर दिया होता है. एग्जाम्पल MVI A05H. इसमें 05H डेटा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में दिया गया है और एक्यूमुलेटर A में लोड होता है. यूज केस जब कांस्टेंट किसी रजिस्टर में लोड करना हो. सेकंड है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. डेफिनेशन द ऑपरेंड इज स्टोर इन वन ऑफ द रजिस्टर्स एंड इंस्ट्रक्शंस स्पेसिफाई द रजिस्टर. एग्जाम्पल मूव BC. This copy the content of register C into register B. Use case for transferring data between registers. Definition ऑपरेंड किसी एक रजिस्टर में स्टोर होता है और इंस्ट्रक्शन उस रजिस्टर को स्पेसिफाई करता है. मूव BC. इसमें रजिस्टर C का कांस्टेंट B में कॉपी होता है जब डेटा को रजिस्टर के बीच ट्रांसफर करना हो. डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. Definition the instruction specify the memory address where the operand is stored. Example LDA 2500H. This content of memory location 2500H are loaded into the accumulator. Use case for accessing data directly from a specific memory location.
डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन में मेमोरी एड्रेस दिया होता है जहां ऑपरेंड स्टोर होता है। LDA 2500H मेमोरी लोकेशन 2500H का कंटेंट एक्यूमुलेटर में लोड होता है। यूज केस जब किसी स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन से डेटा डायरेक्टली एक्सेस करना हो। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड डेफिनेशन द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड is held in a register pair like HL pair and the instruction used for register pair to access the data. Example move AM. ऑपरेंड का एड्रेस एक रजिस्टर पेयर जैसे HL पेयर में होता है और इंस्ट्रक्शन इस रजिस्टर पेयर का यूज करता है डेटा को एक्सेस करने के लिए। एग्जाम्पल मूव AM. The data from memory location is pointed by the HL pair is moved to the accumulator. Use case for accessing memory indirectly via register pair. मेमोरी लोकेशन जो HL पेयर पॉइंट करता है वहां से डेटा एक्यूमुलेटर में मूव होता है। यूज केस जब मेमोरी को इनडायरेक्टली एक्सेस करना हो रजिस्टर पेयर के थ्रू। इंटरप्ट इन 8085. Interrupt are the signal that temporarily halt the normal execution of the program and transfer control to special service routine. Interrupt service routine or ISR, they are essential for responding to external or internal events. Interrupt in 8085. इंटरप्ट एक सिग्नल है जो नॉर्मल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को टेम्परेरी रोक देता है और कंट्रोल एक स्पेशल प्रोग्राम इंटरप्ट सर्विस रूटीन या ISR को ट्रांसफर करते हैं। ये एक्सटर्नल या इंटरनल इवेंट का रेस्पॉन्स देने के लिए जरूरी है। टाइप ऑफ इंटरप्ट वेक्टर इंटरप्ट द एड्रेस ऑफ ISR इज प्रीडिफाइंड फिक्स। एग्जांपल ट्रैप RST 7.5 6.5 5.5। वेक्टर इंटरप्ट ISR का एड्रेस पहले से फिक्स होता है। एग्जांपल ट्रैप RST 7.5 6.5 5.5। नॉन वेक्टर इंटरप्ट द एड्रेस ऑफ ISR is not predefined, it must be provided external by the interrupt devices. Example INTR। नॉन वेक्टर इंटरप्ट ISR का एड्रेस फिक्स नहीं होता, ये इंटरप्टिंग डिवाइस के थ्रू दिया जाता है। एग्जांपल INTR। मार्क्सेबल इंटरप्ट these interrupt can be enable or disable using special instructions ELDI। एग्जांपल RST 7.5 6.5 and 5.5। मास्केबल इंटरप्ट इन्हें स्पेशल इंस्ट्रक्शन ELDI के थ्रू अनेबल डिसेबल किया जा सकता है जैसे कि RST 7.5 6.5 and 5.5। नॉन maskable interrupt this interrupt cannot be disabled, always take priority। एग्जांपल ट्रैप नॉन मास्केबल इंटरप्ट इन्हें डिसेबल नहीं किया जा सकता और इनका प्रायोरिटी सबसे हाई होता है। एग्जांपल ट्रैप। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट these are triggered by the specific instruction within the program। एग्जांपल RST 0 1 and 7। ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के थ्रू प्रोग्राम में ट्रिगर होते हैं। एग्जांपल RST 0 1 से 7। हार्डवेयर इंटरप्ट these are triggered by external hardware signal। एग्जांपल ट्रैप RST 7.5 6.5 5.5 INTR। हार्डवेयर इंटरप्ट ये एक्सटर्नल हार्डवेयर सिग्नल के थ्रू ट्रिगर होते हैं। एग्जांपल ट्रैप RST 7.5 6.5 5.5 INTR। इंटरप्ट सर्विस रूटीन ISR an interrupt service routine ISR is a special program for execution when a interrupt is triggered, it handles the event that caused the interrupt and then return control to the main program। इंटरप्ट सर्विस रूटीन एक स्पेशल प्रोग्राम है जो इंटरप्ट के ट्रिगर होने पर एग्जीक्यूट होता है। ये इंटरप्ट का काम हैंडल करता है और फिर मेन प्रोग्राम को वापस रिज्यूम करता है। इंटरप्ट इन 8085 विद डिटेल ट्रैप नॉन मास्केबल वेक्टर। 8085 के इंटरप्ट की डिटेल ट्रैप नॉन मास्केबल वेक्टर। प्रायोरिटी सबसे हाई। ISR एड्रेस 0024H यूज के क्रिटिकल इवेंट जैसे पावर फेलियर के लिए। RST 7.5 टाइप मास्केबल वेक्टर प्रायोरिटी हाई। ISR एड्रेस 003CH ट्रिगर एज सेंसिटिव सिग्नल के राइजिंग एज पर एक्टिवेट होते हैं। RST 6.5 टाइप मास्केबल वेक्टर प्रायोरिटी मीडियम। ISR एड्रेस 0034H ट्रिगर लेवल सेंसिटिव। RST 5.5 टाइप मास्केबल वेक्टर प्रायोरिटी लो। ISR एड्रेस 00
2CH, trigger level sensitive. INTR, type maskable non-vector priority lowest, ISR एड्रेस एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू दिया जाता है। बिहेवियर प्रोसेसर INTA सिग्नल भेजता है इंटरप्ट को एक्नॉलेज करने के लिए। इंटरप्ट हैंडलिंग एग्जांपल, व्हेन ए इंटरप्ट अकर, द current program execution is halted, the processor jump to ISR address, the ISR handle the interrupt, example save data process signal, after execution the processor resume the main program using the RET instruction। इंटरप्ट हैंडलिंग एग्जांपल, जब इंटरप्ट ट्रिगर होता है करंट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर दिया जाता है, प्रोसेसर ISR एड्रेस पर जंप करता है, ISR इंटरप्ट को हैंडल करता है जैसे डेटा सेव करना, सिग्नल प्रोसेस करना। एग्जीक्यूशन के बाद प्रोसेसर मेन प्रोग्राम को RET इंस्ट्रक्शन का यूज करके रिज्यूम कर देता है। यूनिट असेंबली लैंग्वेज एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। दिस यूनिट एक्सप्लोर द बेसिक ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, द टूल लाइक assembler that help write such programs and how assembly level instructions are used for efficient programming for hardware. It also covers macros, loops, subroutine and input-output programming in detail. इस यूनिट में हम असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग टूल जैसे असेंबलर और असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन को समझते हैं जो हार्डवेयर प्रोग्रामिंग में काम आते हैं। साथ ही मैक्रोज, लूप, सबरूटीन्स और इनपुट-आउटपुट प्रोग्रामिंग के बारे में डिटेल में सीखेंगे। सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज डेफिनेशन। असेंबली लैंग्वेज इज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट डायरेक्टली correspond to a computer machine code. It use mnemonics, short human readable codes for instruction instead of binary number. Example, instead 0 1 1 0 for a move operation you use move. असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डायरेक्टली मशीन कोड के साथ काम करती है। इसमें म्यूमोनिक्स, शॉर्ट और रीडेबल कोड्स यूज किए जाते हैं बाइनरी नंबर्स के बदले। एग्जांपल, 1011 को मशीन लैंग्वेज में लिखने के बजाय असेंबली में MOV लिखा जाता है। कैरेक्टराइज हार्डवेयर स्पेसिफिक रिटर्न फॉर ए पर्टिकुलर CPU आर्किटेक्चर, एग्जांपल 8085 और 8086 रिक्वायर एन असेंबलर टू कन्वर्ट इट इनटू मशीन लैंग्वेज, provide fine control over hardware making it suitable for optimization. इसके कुछ फीचर्स। हार्डवेयर स्पेसिफिक असेंबली प्रोग्राम एक पर्टिकुलर CPU आर्किटेक्चर के लिए यूज होता है जैसे 8085 या 8086। असेंबलर की जरूरत इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का यूज होता है। हार्डवेयर कंट्रोल इस लैंग्वेज का यूज हार्डवेयर के प्रिसाइज कंट्रोल के लिए होता है। Why we use assembly language? To optimize performance, to precise control over hardware operation. हम assembly language का यूज क्यों करते हैं? परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने के लिए, हार्डवेयर ऑपरेशन को बेटर कंट्रोल करने के लिए। When high level language are inefficient to certain task, जब हाई लेवल लैंग्वेज inefficient हो कुछ काम करने के लिए। Assembler definition. An assembler is a tool that converts assembly language program into machine code binary instruction that the processor can execute. Assembler definition. Assembler एक टूल है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड बाइनरी इंस्ट्रक्शन में कवर करता है। फंक्शन ऑफ असेंबलर, ट्रांसलेट mnemonics to memory machine code, allocate memory for variable and constant, जनरेट एरर मैसेज फॉर इनकरेक्ट सिंटैक्स। असेंबलर के फंक्शन म्यूमोनिक्स को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है, वेरिएबल और कांस्टेंट के लिए मेमोरी एलोकेट करता है, गलत सिंटैक्स पर एरर मैसेज देता है। फेज ऑफ असेंबली प्रोसेस लेक्सिकल एनालिसिस, आइडेंटिफाई म्यूमोनिक्स लेबल एंड ऑपरेंड्स, सिंपल टेबल क्रिएशन, कीप ट्रैक ऑफ एन आइडेंटिफायर like variable and labels, code generation, convert instruction into machine code. असेंबली के फेज लेक्सिकल एनालिसिस, निमोनिक्स लेबल और ऑपरेंड को आइडेंटिफाई करता है, सिंबल टेबल वेरिएबल और लेबल जैसे आइडेंटिफायर को ट्रैक करता है, कोड जनरेशन असेंबली इंस्ट्रक्शन को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है।
Assembly level instructions. Assembly language include various type of instruction to control CPU and perform tasks. These instruction fall into categories. असेंबली लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शन होते हैं जो सीपीयू और टास्क को कंट्रोल करते हैं. फर्स्ट है हमारा डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, मूव डेटा बिटवीन रजिस्टर और मेमोरी. एग्जांपल मूव ए बी, मूव कांस्टेंट ऑफ रजिस्टर बी इनटू रजिस्टर ए. फर्स्ट है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, डेटा रजिस्टर या मेमोरी के बीच मूव करते हैं. एग्जांपल मूव ए कोमा बी, रजिस्टर बी का डेटा रजिस्टर ए में मूव करना. अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन. एग्जांपल ऐड बी, add the content of register B into accumulator A. अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं. एग्जांपल ऐड बी, रजिस्टर बी के कंटेंट को एक्यूमुलेटर ए में ऐड करें. लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, परफॉर्म बिटवाइज ऑपरेशन. एग्जांपल एक्सओर ए, परफॉर्म एक्सओर ऑपरेशन ऑन द एक्यूमुलेटर. लॉजिकल इंस्ट्रक्शन बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. एग्जांपल एक्सओर ए, एक्यूमुलेटर के बिट को एक्सओर में करें. ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस, चेंज द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन. एग्जांपल JMP 2000H जंप टू मेमोरी लोकेशन 2000H. ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस चेंज करते हैं. एग्जांपल JMP 2000H मेमोरी लोकेशन पर जंप करें. कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, कंट्रोल प्रोसेस ऑपरेशन, प्रोसेसर ऑपरेशन. एग्जांपल HLT halt द प्रोसेसर. कंट्रोल इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं. एग्जांपल HLT प्रोसेसर को हाल्ट करना. मैक्रोज एंड यूज ऑफ मैक्रोज इन असेंबली लैंग्वेज. मैक्रोज और उनका असेंबली लैंग्वेज में यूज. व्हाट इज मैक्रोज? ए मैक्रोज इज ए reusable block of code that can be inserted multiple times in a program, similar to a function but does not require a call and return mechanism. Macros are expanding during assembly, meaning the assembler replaces the macros with its definition in the code. मैक्रो क्या है? मैक्रो एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है जो प्रोग्राम में मल्टीपल बार यूज हो सकता है. ये एक फंक्शन की तरह काम करता है पर कॉल एंड रिटर्न मैकेनिज्म की जरूरत नहीं होती. असेंबलर मैक्रो का प्रोग्राम के अंदर एक्सपेंड करता है. ये इसका एग्जांपल है. एडवांटेज ऑफ मैक्रोज, रिड्यूस रिपीटेटिव कोडिंग, इंप्रूव रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेंस, सेव टाइम ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग. मैक्रोज के फायदे: रिपीटेटिव कोड लिखने से बचाता है, प्रोग्राम रीडेबल और मेंटेनेबल बनाता है, प्रोग्रामिंग फास्ट और इफिशिएंट होती है. प्रोग्राम लूप्स, लूप्स अलाउ repetitive execution of instruction, often used to handle array, counter and iterative task. लूप रिपीटेटिव टास्क के लिए यूज होता है जैसे एरे या काउंटर्स को हैंडल करना. टाइप ऑफ लूप्स इन असेंबली लैंग्वेज. काउंटर बेस्ड लूप, यूज ए रजिस्टर एज ए काउंटर एंड डिक्रीमेंट इट इन ईच इटरेशन. फॉर एग्जाम्पल दिस. असेंबली में लूप्स के टाइप्स. सबसे पहले है काउंटर बेस्ड लूप. एक रजिस्टर को काउंटर की तरह यूज करता है और हर इटरेशन में डिक्रीमेंट करता है. कंडीशनल बेस्ड लूप, कंडीशनल बेस्ड लूप, कंटिन्यू लूपिंग अंटिल ए सर्टेन कंडीशन इज मेट. फॉर एग्जाम्पल दिस. कंडीशन बेस्ड लूप तब तक चलेगा जब तक एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती. प्रोग्रामिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल सबरूटीन. Subroutine are small section of code that perform a specific task and can be called from the main program. They help in modular programming and code reuse. Example, arithmetic operation like addition or multiplication can be written as subroutine. How subroutine was called? The main program call instruction to transfer control to the subroutine. Execute the subroutine, execute its code. Return the subroutine, use the RET instruction to return control to the main program. For example this. प्रोग्रामिंग अर्थमेटिक और लॉजिक सबरूटीन. सबरूटीन क्या है? सबरूटीन एक छोटी सेक्शन ऑफ कोड है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती है और मेन प्रोग्राम से कॉल किया जाता है. इसका यूज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग और कोड रीयूज के लिए होता है.
सबरूटीन के स्टेप्स। फर्स्ट है कॉल। मेन प्रोग्राम कॉल इंस्ट्रक्शन का यूज करके सबरूटीन को कंट्रोल देता है। एग्जीक्यूट, सबरूटीन अपना कोड एग्जीक्यूट करता है। रिटर्न, सबरूटीन आरईटी इंस्ट्रक्शन का यूज करके मेन प्रोग्राम को कंट्रोल वापस देता है। Input output programming. Input output programming deal with the transfer data between the CPU and external devices like keyboard, display or sensors. Type of input output programming. First है memory map input output. Input output are treated as memory locations. Input output programming. Input output programming का काम CPU और external devices जैसे कीबोर्ड, डिस्प्ले, सेंसर के बीच डेटा ट्रांसफर मैनेज करता है। इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग के टाइप्स। मेमोरी मैप, इनपुट आउटपुट डिवाइस को मेमोरी लोकेशन की तरह ट्रीट किया जाता है। द सीपीयू यूज मेमोरी इंस्ट्रक्शन मूव, एलडीए, एसटीए टू कम्युनिकेट विद डिवाइसेस। सीपीयू मेमोरी इंस्ट्रक्शन मूव, एलडीए, एसटीए का यूज करता है। पोर्ट मैप इनपुट आउटपुट। Input output devices has specific port and special instructions in out are used. Example in 00H input data from port 00H, out 00H output data to port 01H. पोर्ट मैप इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए स्पेसिफिक पोर्ट होते हैं और स्पेशल इंस्ट्रक्शन इन आउट का यूज करते हैं। स्टेप्स इन इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग। आइडेंटिफाई द डिवाइस एड्रेस पोर्ट, send data to device output or read data it from input. Use control signal to synchronize the transfer. इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग के स्टेप्स। डिवाइस एड्रेस या पोर्ट आइडेंटिफाई करते हैं, डेटा सेंड आउटपुट या रिसीव इनपुट करते हैं, फिर सिंक्रोनाइज के लिए कंट्रोल सिग्नल का यूज करते हैं। इन समरी, असेंबली लैंग्वेज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजिंग निमोनिक्स। Assembler convert assembly code into machine language. Instruction include data transfer, arithmetical, logical, and control instructions. Macros, reusable code blocks for repetitive tasks. Loops enable repetitive execution using counter and or condition. Subroutine, modular code section for arithmetic and logical tasks. In summary, assembly language low level language जो mnemonics यूज करती है। assembler कोड को मशीन कोड में असेंबली कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। इंस्ट्रक्शन डेटा ट्रांसफर, अरिथमेटिक, लॉजिकल और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होते हैं। मैक्रोज रीयूजेबल कोड ब्लॉक्स रिपीटेटिव टास्क के लिए, लूप काउंटर या कंडीशन के साथ रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन के लिए, सबरूटीन मॉड्यूलर और रीयूजेबल कोड सेक्शन। इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग मेमोरी मैप या पोर्ट मैप टेक्निक का यूज करते हैं। यहाँ पे आपकी कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज की सारी क्लासेस खत्म होती है। अब हम मिलते हैं आपसे एक नए सब्जेक्ट के साथ।